अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों, अस्हाब रसूल के दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि उसने हमको शब बारात अता फ़रमाया। आज शब बारात साबित है नहीं है, कुरान से साबित है नहीं है, या फिर जो लोग इनकार करते हैं तो फिर उनको जवाब भी देना है और हमको भी समझना है कि साबित है नहीं है, और है तो कितनी साबित है। शब बारात साबित है नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, है तो कितनी साबित है। तीसरी बात, जो लोग बिल्कुल इनकार करते हैं तो फिर या फिर कुरान के ज़रिए से साबित नहीं है ऐसा बोलते हैं, या फिर सरे से इनकार कर देते हैं, तो फिर उनको हमारी तरफ से आज जवाब भी होगा। जवाब हमें देंगे, आप तसल्ली से बैठ कर सुनो। और शब बारात जितनी साबित है पैगंबर से उतना हमको अमल करना है, जितना साबित नहीं है उतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है, जितना साबित है उतना करना है। उससे पहले कुछ तमहीदी बातें आएँ तो फिर तमहीदी बात बोलकर बात आगे बढ़ाएंगे। असल में अल्लाह ताला इंसानों को जब माफ़ करना चाहते नहीं तो उस वक्त में अल्लाह ताला माफ़ करना जब अल्लाह चाहते हैं तो माफ़ी के अल्लाह बहाने और मौक़े भी अल्लाह खुद दे देते हैं। इस किस्म के, इस तरह के अल्लाह मौक़े इंसानों को दे देते हैं। अल्लाह को बहाना चाहिए इंसान का। बहाने का मतलब अल्लाह ताला इंसान को पूरा उठाकर दे डाल बा तेरा पूरा, अल्लाह ये नहीं बोल रही। अल्लाह ताला बहाना देखते रहते हैं। कभी कभार बंदा पूरी प्रॉपर्टी लिख कर देगा अल्लाह के रास्ते में, इखलास ना होगा तो फिर पूरी प्रॉपर्टी बेकार हो जाएगी। कोई बंदा इखलास के साथ एक खजूर सदका कर देगा या 1 रुपया सदका कर देगा, उसका वो 1 रुपया ही अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अल्लाह के यहाँ सब बहाना होता है, बहाना मल्ला माफ़ करने के लिए सब बहाने का सब इंतज़ाम है। ये सब इंतज़ाम है। माफ़ करने के सब बहाने, मौक़े,
जुमे का मौका है, रात का तहज्जुद का मौका, और कितने मौके हैं, बहुत सारे मौके हैं। मुक़द्दस रातें हैं, मुक़द्दस दिन है, मुक़द्दस औक़ात है, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह माफ़ करने के। दुआओं की कबूलियत के मौके, एक किताब में 2-3 साल पहले पढ़ा था, तकरीबन 30 पर 5 मौके हैं दुआ कबूल होने के। घड़ियाँ, औक़ात, ज़माने, जगह, 30 पर 5 जगह, 30 पर 5 औक़ात है दुआ की कबूलियत के। तो अल्लाह ये सब चीज़ें कई को बंदों को माफ़ करने के लिए। अल्लाह ताला भी खामखा इंसानों को उठाकर दोज़ख में डालना नहीं चाहते। अल्लाह को क्या ज़रूरत है डालने की? डाले तो अल्लाह को क्या आता, क्या तो फ़ायदा होता? नहीं होता। इंसान का मिजाज अलग है, इंसान की फ़ितरत तबीयत अलग है, तकाज़े अलग है, सोच अलग है, मेंटालिटी अलग है, एहसास अलग है। अल्लाह की सोच ऐसी नहीं है जैसा इंसान की होती है। कुछ देहरिये होते हैं, देहरिये, वो लोग क्या सोचते क्या करते, अल्लाह का सरे से अल्लाह का इनकार कर देते हैं, बल्कि अल्लाह पर इतराज़ करते हैं। अल्लाह पर इतराज़ क्या करते हैं? अल्लाह अपनी इबादत लोगों से कराना चाह रहा, उन खुद पहले से प्लान बना लिया, प्लान बनाकर अब उन अपनी इबादत कराना चाह रहा, मैं बड़ा हूँ बोलकर लोगों को अपने सामने झुकाना चाह रहा। इस किस्म के अल्लाह के बारे में इतराज़ात, सवालात। उन खुद बनाया करते जन्नत, उन खुद फिर किसे चाहे तो डालता करते, किसे चाहे तो दोज़ख पर डालता करते, कहीं कोई ऐसा और तो इख्तियार क्या उसे ऐसा। इस किस्म की इतराज़ात। हैज का उन होता तो दिखता था, इस किस्म की बातें, इस किस्म के इतराज़ात। अल्लाह कुछ इनकार कर देती उन्होंने, अल्लाह की वजूद को मानते नहीं। इस किस्म के लोगों को उर्दू में बोलते देहरिया, इंग्लिश में बोलते कम्युनिस्ट, कम्युनिज़म बोलती, कम्युनिस्ट बोलती। तो ये देहरिया किस्म के लोग होते हैं, तो इनको भी जवाब देना पड़ता कभी कभार। तो सादा लोगों को, इस किस्म के लोग हमारी सादा नस्ल को, कच्चे मुसलमानों को, इनका कच्चा दिमाग इनको पिला देते हैं। अब क्या करना है? तो इसलिए हर किसी को सुनना नहीं। आज के बारे में बातें आएंगी, करना क्या है, आज कर रही क्या, मुआशरा कर रहा क्या, ये सब बातें आएंगी। लेकिन मुकद्दमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सब अल्लाह के बहाने, माफ़ करने के अल्लाह के बहाने। अब जो लोग देहरिये लोग बोलते नहीं, अल्लाह जब पैदा कर दिया उसे मालूम है कौन जन्नती बोलकर, कौन दोज़खी बोलकर, फिर उन पैदा कियास कहीं को डालता कहीं को ऐसा, उसे मालूम है कौन दोज़खी कौन जन्नती, फिर बनाया कहीं कौन जन्नत दोज़ख, उसकी मर्ज़ी से कहीं को डालता वैसा उन। उसके लिए एक मिसाल और एक जवाब। अब स्कूल में एग्ज़ाम कहीं को रखना, स्कूल में एग्ज़ाम रखना कहीं को, अब रोज़ाना पाबंदी से कौन पढ़ रहा, स्कूल को कौन आ रहा मालूम है, होशियार कौन है मालूम है, फिर भी एग्ज़ाम कहीं को रखते, वहाँ मालूम होता ये भी एक एग्ज़ाम ही 600, दुनिया भी एक एग्ज़ाम है, इम्तिहान का है ये भी। अब कौन पास होता मालूम है, कौन पाबंदी से आ रहा मालूम है, कौन रोज़ाना सबक पूछने पर पढ़ता है, सबक सुनाता है मालूम है, पूछने पर जवाब कौन देता मालूम है, कौन सबक रोज़ लिख के आता मालूम है, सब मालूम है। तो फिर इम्तिहान कहीं को। इस किस्म के जो लोग इतराज़ करते हैं, देहरिया किस्म के लोग, कम्युनिस्ट, ये लोग 90% लोग देहरिये जो बन गए या बनते रहते हैं, ये लोग 90% ये दुनियावी तालीम से आरास्ता लोग ही होते हैं। आम पब्लिक, आम मुसलमान इस किस्म की बातें नहीं सुनते, नहीं करते भी। जिनके दिलो दिमाग अंग्रेज़ी तालीम से आरास्ता होते हैं, अंग्रेज़ी पी लेते हैं, पढ़ लेते नहीं। एक है अंग्रेज़ी पढ़ लेना, हमारी कोई छोटी मोटी आ जाती अंग्रेज़ी, अब वो लोग अंग्रेज़ी पढ़ते नहीं, पी लेती उन्होंने। अंग्रेज़ी तहज़ीब को, अंग्रेज़ी कल्चर को पढ़ते नहीं, पी लेती। इसलिए क्या करेंगे, उनका आज गाएंगे। इसलिए आपके लिए पहला पैगाम आज की शब बारात का तमहीद में आपके सामने एक पैगाम पेश कर रहा हूँ मुसलमानों, कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, लेकिन दीनी तालीम की अगर बात हो तो फिर उनकी इसकी शान ही अलग है। लेकिन दुनियावी तालीम के बारे में बोल रहा हूँ। दुनिया की तालीम पढ़ाना है, आप पढ़ाओ, शौक़ से पढ़ाओ, लेकिन
अपने बच्चे को दुनियावी तालीम पढ़ाने से पहले अपने बच्चे को अपना ईमान, अक़ीदा, तौहीद, रिसालत, आखिरत, क़ियामत, अल्लाह, रसूल ये सब पहले पिलाकर पढ़ाकर भेजो, बनाओ। किसे इनकार है? कौन इनकार करे? लायर बनाने को कौन बोले? मैंने अब तक कभी कहा? पूरे बयानात रिकॉर्ड करता रहता हूँ, इसलिए कि दुश्मनों को मुझे जवाब देना है और आपकी हिम्मत और हौसलों को बुलंद करना है। मुझे हमारी कौम के सामने सच्ची बात पेश करना है, झूठी मनगढ़ंत मौजू बातों को काटना है, मुआशरे से, माहौल से, समाज से, दुनिया से ख़त्म करने एक प्लान और एक कोशिश है। सच्ची बात कौम तक पहुँचे, कुरान का पैगाम कौम तक पहुँचे, हमारे जो साथी दोस्त यहाँ रहते हैं उन तक भी पहुँचे, हमसे चाहने और मोहब्बत करने वाले जिनको सही और हक़ की तलाश है उन तक हमारा पैगाम, जो दूर रहते हैं उन तक हमारा पैगाम पहुँचे। और मीडिया के ज़रिए से दुश्मन हमारी नौ नस्ल को और नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की जो कोशिश और साजिश कर रहा है, उनके लिए जवाब और पैगाम होता रहता है। इसलिए ये सब होता रहता है। इसलिए आपको पैगाम दे रहा हूँ। मैंने कभी अपने बयानात में कभी नहीं कहा अपने बच्चों को तालीम ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को लायर ना बनाओ, कभी नहीं कहा। इंजीनियर ना बनाओ, कभी नहीं कहा। जज ना बनो, कभी नहीं कहा। वकील ना बनाओ, कभी नहीं कहा। कोई भी आलिम नहीं कहेगा और कहना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप शौक़ से बनाओ। मुल्क को ज़रूरत है लायरों की, मुल्क को ज़रूरत है वकीलों की, मुल्क को ज़रूरत है जजों की, मुल्क को ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर हमारे मुसलमानों के फैसलों को डील करने की, वकालत करने की आज मुसलमानों को ज़रूरत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, पायलट बनाओ, लायर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, आप जो बनाना चाहते हो बनाओ। लेकिन ये तमाम चीज़ें बनाने से पहले, इन तमाम मनसबों पर अपने बच्चों को पहुँचाने से पहले अल्लाह का, रसूल का, मोहब्बत का पहले प्याला पिलाओ। ये करो पहले। ये आज का पहला पैगाम है। दीनी तालीम से आरास्ता करो बच्चों को, इनकार नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसे एक सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाओ। उसके बाद फिर आप जो चाहे पढ़ाओ। एक मिसाल दूँ आपको हमारे मुल्क की। हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है, आलिम साहब भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और कोर्ट और सियासी पॉलिटिकल में भी उनका दखल है। वो मौलाना का नाम है हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, ख़ासमी दामत बरकातुहू। ज़बरदस्त आलिम दीन, हाफिज़ है, आलिम है, तिजारत भी करते, बिजनेस भी करते और सियासत में भी है, पार्लियामेंट में खड़े को बात करते। पढ़ाओ बच्चों को। अब दूसरी मिसाल देखो, हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी को देखो, मुसलमान बंदा है, हक़ की आवाज़ उठाता है, मज़लूमों के हमदर्दी की बात करता है। कैसा है बंदा? चेहरे में दाढ़ी है नहीं है, पॉलिटिकल में है, सियासत में है, दाढ़ी है नहीं चेहरे पर, सूट बूट पहनते नहीं पहनते, गैर औरतों के साथ हाथ तक नहीं मिलाता बंदा, पॉलिटिकल में है बंदा। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल में है तो अब लोग क्या समझ जाएंगे? अब हर किसी को क्या समझते हैं मालूम है, हर किसी से हाथ मिलाते रहते हैं। लेकिन ये बंदा, इनकी फ़ोटोज़ में आते रहते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी। आमतौर पर ऐसा मुलाकात करते करते कभी किसी प्रोग्राम में, किसी जलसे में जाकर आते आते, मर्द है, बच्चा है, तो नौजवान है तो उससे मुलाकात कर लेते हैं ओवैसी साहब। लेकिन औरत अगर, ख़वातीन, बच्चियाँ अगर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाती हैं तो हाथ नहीं देते। अब ये बंदा पॉलिटिकल में है नहीं है, तारीख़ से वाकिफ़ है नहीं है, सियासत कर रहा नहीं कर रहा, मज़लूमों की हमदर्दी की बात करना नहीं कर रहा, दुश्मनों को जवाब देना नहीं दे रहा। तो भी ऐसा होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाओ। किसे इनकार है? पढ़ाओ बच्चों को, इनकार नहीं है किसे भी। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान सच्चा पक्का बनाकर और अच्छी स्कूल तलाश करके वहाँ जाकर अपने बच्चों को दाखिल करो, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप आज के स्कूलों का हाल देखो। आप जहाँ जिन के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे आप अब जवाब दो। अभी जिन के बच्चे जिन स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ वंदे मातरम पढ़ाते नहीं पढ़ाते? कौन सा स्कूल ऐसा है जिस स्कूल के अंदर वंदे मातरम ना पढ़ाते हैं? उस हाथ उठाओ, उनके हाथ को चूमूंगा, आज बोसा दूंगा, उसे सलाम करूंगा, शाबाशी दूंगा उसे। हमने अपने बच्चों को, हम ही खुद अपने बच्चों को, दुश्मन चारा भी वही, हमने अपने बच्चों को, हमारे मुसलमानों को काफिर बनाने की कोशिश कर रहा दुश्मन, और हम भी कर रही क्या? हम भी वही कर रहे हैं। उसकी सोच और प्लान भी वही है और हमारी प्लान भी वही है। उन चाहरा सोच और हमें कर रही वो। मरीज़ मंगा भी वही और उसे मिला भी वही, दवा भी इसी मिली उसे,
तो स्कूलों के अंदर कौन सा स्कूल ऐसा है जिस स्कूल के अंदर वंदे मातरम ना पढ़ाते हो? कौन सा स्कूल ऐसा है बताओ? बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बताओ, हाथ उठाओ। हमारे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाते, उनको सलाम करूँगा, उस स्कूल को, उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को, और उनके माँ बाप को गुलपोशी होगी, शालपोशी होगी। बताओ कौन सा स्कूल ऐसा है? अब अपने हमारे बच्चों को हमें कुफ्र का प्याला पिलाने, काफिर बनने पर तैयार हो गए, या फिर दुश्मन काफिर बनने की कोशिश कर रहा? उन तो है दुश्मन, काफिर बनने के पीछे पड़ गया है, लेकिन हमें कितना अपने बच्चों को मुसलमान बनकर जीने, जिलाने, मरने का इंतजाम, एहतमाम और उनकी फ़िक्र कर रही? हम कितना बच्चों के बारे में सोच रही? हमको मालूम भी नहीं है। हमें सोचते कहीं को नहीं बोलो, हमको मालूम नहीं है वंदे मातरम का माना क्या बोलकर, मालूम नहीं है। तो फिर मालूम नहीं तो बंदा क्या उससे बचेगा, बचाएगा? नहीं है। आप स्कूलों के अंदर आजकल तो 1-2-3 साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये शुरू हो चुका है। स्कूलों के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या? अब स्कूलों के अंदर तालीम नहीं होगी, धर्म पढ़ाया जाएगा। स्कूलों के अंदर अब मैथ्स, अंग्रेज़ी, साइंस, सोशल ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अब स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। यही धर्म पढ़ाने का मतलब यही है। अब स्कूलों के अंदर सरस्वती पूजा की जाएगी। अब स्कूलों के अंदर जय श्री राम के नारे होंगे, ये सब होंगे। तालीम नहीं होगी। किसी को आज एक सवाल है पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों से सवाल है, कौन सा स्कूल ऐसा है अब कितने लोग अपने स्कूलों के ज़रिए से बच्चों को पढ़ाकर लॉयर, जज बनाकर भेजे, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भेजे? कितनों को APJ अब्दुल कलाम बनाए? बताओ क्यों तैयार नहीं हो रही बच्चे हमारे? उन्होंने जब कई को तैयार हुए थे, APJ अब्दुल कलाम तैयार हुए तो जब कैसा तैयार हुए, अब क्यों तैयार नहीं हो रही? अल्लामा इकबाल तैयार हुए स्कूल से, तो फिर अब क्यों तैयार नहीं हो रहा इकबाल? क्यों तैयार नहीं हो रही? इसलिए कि अब स्कूलों के अंदर, उस ज़माने के अंदर, आज से 20, 25, 30 साल पहले, 40-50 साल पहले स्कूलों के अंदर मुल्क की तरक्की को सामने रखकर तालीम होती थी। लेकिन आज स्कूल और कॉलेजों के अंदर तालीम नहीं है, धर्म पढ़ाया जा रहा। और स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार भी दाखिल हो गया। स्कूलों के अंदर सरस्वती पूजा का मतलब क्या? हिंदुओं का अकीदा है, सरस्वती नाम की एक देवी है, उसे वो पढ़ाई की देवी मानते हैं, जैसा कि उनका अकीदा है। एक देवी को लक्ष्मी देवी मानते, पैसे वाली देवी, इस तरह और बहुत सारी देवियाँ। तो ये सरस्वती जो देवी है, ये पढ़ाई की देवी है। इसकी पूजा करके क्लास में जाएंगे, अटेंड होंगे, तो इसकी पूजा करने से वो पढ़ना बल्ला का देगी। अब बच्चे वही होता है, करके ही जाना पड़ता है, करके जाते बच्चे। और तो और ये भी हो गया। और आगे सुनो, हाज़री का भी ये भी बोल दिया जुमे के मौके पर। बहुत सारे लोग नहीं सुने रहते, इससे फिर बोल रहा हूँ, तुमको हालात बताना है, खाली कुरान हदीस नहीं। कुरान के अंदर सिर्फ एताज करो बोलकर है क्या? नहीं, फिर पहले कौमों की हालात भी है। फिरौन का किस्सा कुरान में नहीं है, हामान का किस्सा नहीं है कुरान के अंदर, अबू जहल और उनके वाक़यात नहीं है, कौमों के इशारतन तो वाक़यात मौजूद है। फिरौन का किस्सा बहुत जगहों पर आया है कुरान मजीद में। ये तमाम किस्सों का नतीजा और रिज़ल्ट क्या है? उनसे सबक सीखो, उनसे इबरत लो। कुरान, हदीस, शरीयत, बयान, ये सब क्या है? ये सिर्फ अब आज हमारा माहौल क्या हो गया मालूम? अब क्या बात है, क्या उन्वान है, क्या महीना है, अब हमें बैठे सो कहीं को क्या रात है आज, वो हिसाब से बात होना, क्या वाक़या, क्या हदीस है, बोलना, उठ कर चले जाना। ये जुम्मा या क्या, कौन सा महीना है? शाबान का महीना क्या? अच्छा, 2-3 शब बारात के और शाबान के फजलत के महीने के फजलत के बताओ, 2-3 बातें हदीस में बयान करके किस्से बोल के छोड़ दो, बस काफ़ी है। ये हमारा हाल हो गया है। अगर यही हाल रहेगा तो हमारी कौम कभी तरक्की नहीं करती, हमारी कौम कभी तरक्की नहीं करती, बेदार नहीं होगी कभी। कौम को अपनी गफलत से बेदार होना पड़ेगा। बेदार होगी कैसा? जुमे के बयानात लंबे हो, इस किस्म के मौज़ूआत पर बयानात हो, हालात पर बात हो, दुश्मनों की साजिशें कौम के सामने खुलकर बयान की जाएँ, मुआशरे को बयान किया जाए, हालात को बयान किए जाएँ, हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ क्या हमारी कौम को बताई जाए। आज स्कूलों के अंदर गलत तारीख़ पढ़ाई जा रही है, हमारे बुज़ुर्गों को गालियाँ दी जा रही, लानत उन पर कसा जा रहा, ताना कसा जा रहा उन पर, जबकि हमारे बुज़ुर्गान दिन अगर ना होते तो फिर हिंदुस्तान अब तक आज़ाद ना होता। हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है, हमारे अकाबरीन का सदक़ा है,
हमारे अकाबरीन की, बुज़ुर्गों की, मुसलमानों की खैरात और भीख है, आज इनकी हाथ और इनके हांडर में कुर्सियाँ आई गईं। वरना हिंदुस्तान अगर हमारे बुज़ुर्ग कई को छोड़ो बोलकर हमारे हज़रत, हमारे उलमाए किराम, नबी के वारिस कई को मैं बुखारी पढ़ाता छोड़कर जाना, दुश्मन आ गया अंग्रेज़, कई को छोड़ना, मैं दर्स बुखारी का दर्स, भाई बैज़ावी का दर्स कई को छोड़ना, अबू दाऊद का दर्स कई को छोड़ना, तिरमिज़ी पढ़ाना कई को छोड़ना भाई बोलकर, ये सब छोड़कर कई को जाना बोलकर यहाँ बैठ कर बच्चों को पढ़ाते थे, तो फिर आज़ाद होता था हिंदुस्तान। हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत थी। अंग्रेज़ की प्लान को, साजिश को भांपने वाले मुसलमान थे। मुसलमानों में से भी उलमाए किराम थे, और जितने जनाजे और लाशें और शहादतें हुई वो मुसलमानों की ही हुई। और जुमे के अंदर बात बयान कर रहा था आपको, अंग्रेज़ की बात बयान कर रहा था। अंग्रेज़ यहाँ आने के बाद दो बातों पर तवज्जो किया। वहाँ से वायसराय भेजा, हिंदुस्तान क्यों आज़ाद नहीं हो रहा। रिसर्च करने के बाद दो बातें सामने आई। उनकी जो कारकुनान की जमात यहाँ आई थी, तो उन्होंने रिसर्च करके दो बातें लिखकर भेजी, रिपोर्ट, हिंदुस्तान क्यों आज़ाद नहीं हो अब तक, जाकर तुम्हें इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, क्यों आज़ाद नहीं हुआ। तो यहाँ के उनके कारिंदों ने नोट लिखकर भेजा, जवाब लिखकर भेजा। दो वजूहात थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान अब तक आज़ाद नहीं हो रहा। पहली वजह हिंदुस्तान के लोगों के अंदर, बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर जज्बा शहादत मौजूद है, और जज्बा शहादत जवान है। मतलब क्या, शौक़ शहादत, जिहाद का जज्बा मौजूद है इनके अंदर। अब जो कौम पहले से तय कर ली है, या तो मरना या तो मारना, या तो जीना या तो मरना, जिएंगे तो फिर आज़ाद होकर, आज़ाद करके जिएंगे मुल्क को, अंग्रेज़ को भगा कर जिएंगे, या फिर जाम शहादत पी लेंगे, शहादत का जाम पी लेंगे। अब जो कौम मौत से डर नहीं है उससे, तो फिर दुश्मन से क्या डरेगी वो। तो ये बात लिख कर भेजा, एक वजह तो ये हिंदुस्तान आज़ाद क्यों नहीं हो रहा। यहाँ का कारकुन अंग्रेज़ का यहाँ से लिख कर भेज रहा कि एक बात तो यहाँ के अवाम में से, यहाँ के हिंदुस्तानियों में से, मुसलमानों में से, फिर उलमा में जज्बा जिहाद मौजूद है, शौक़ शहादत मौजूद है। अब क्या नहीं कर सकते। दूसरी वजह, इनके पास अल्लाह का कलाम मौजूद है। जब तक ये रहेगा, ये किताब उनकी रहबरी सरपरस्ती करती रहेगी, रहनुमाई करती रहेगी, पैगाम मैसेज देती रहेगी। पिछली कौमों के वाक़यात से ये कौम इबरत लेती रहेगी, सबक सीखती रहेगी, और अपने बुज़ुर्गों के, पैगम्बरों के, नबियों के, सहाबा के वाक़यात से हिम्मत और ज़रूरतमंदी का सबक पढ़ती रहेगी। तो फिर इस कौम को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दो वजूहात, एक सबक और एक वजह तो क्या, यहाँ का वायसराय लिख कर भेजता है अपनी कौम को, अपने बड़े को। एक वजह तो यहाँ की कौम में जज्बा जिहाद मौजूद है, शौक़ शहादत मौजूद है। दूसरा, कुरान महफूज है। अब इसलिए इन्होंने क्या की, ये दो चीज़ों को मिटाने की कोशिश की, बिलखुसूस कुरान को मिटाने की कोशिश की। अब कुरान मिटेगा कैसा। और कुरान को 1963 से 1963 माफ़ करना 1663 से 1660 पर 3 से लेकर 1660 पर 6 तक 3 साल के अरसे में हमारे मुसलमानों के 3 लाख कुरानों को जलाया गया। अब बताओ, ये सवाल रखकर, ये सवाल पूरे मुल्क के हिंदुस्तानियों से पूछो। हर आदमी हिंदुस्तानी कहता है मेरा मुल्क है, हमारा है। तो बताओ कि जो लोग मुसलमानों पर एतराज़ करते, तुम्हारा मुल्क नहीं है, चले जाओ यहाँ से, हमारा मुल्क है, तुम्हारा नहीं है, ऐसा बोलकर बोलने वाले हैं, उनको सवाल करो, तुम्हारे कितने गीताओं को जलाया गया, तुम्हारे कितने महाभारतों को जलाया गया, तुम्हारे कितने रामायण को जलाया गया, तुम्हारे कितने महाभारत को जलाया गया, तुम्हारे कितने बाइबलों को जलाया गया। ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, बात कौन सी करना है, शब बारात की करना है, ये सब क्यों बता रहा हूँ। तारीख़, हालात, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, हम क्या थे, अब क्या है, ये किताब क्या कर रही है, इससे हमारा रिश्ता कितना है, इस किताब के बारे में हमारे मुल्क में कैसी कैसी साजिशें रची गई, इस किताब के साथ क्या क्या किया गया, हमको क्या करना है, वो आपको बताने की सब बोल रहा हूँ। सुनो तवज्जो से। बयानात को 10 मिनट करो काफ़ी है, 1 मिनट बोलो काफ़ी है, खाली बोल डालो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम किसे मालूम नहीं है, ये बोलना क्या, दुश्मन तर्जुमा करके बता रहा। अब सुनाऊँ आपको, फ़ोन के अंदर एक वीडियो मौजूद है, पंडित है पुजारी कुरान का तर्जुमा बयान कर रहा। अब क्या बोलूँ आपको, हम में से कितने लोग हैं जिनको कुरान का अलहम की सूरह की तर्जुमा तफसीर आती हो। अलहम के सूरह के अंदर अल्लाह ने पूरे 30 परों का खुलासा बयान कर दिया, 114 सूरतों का अल्लाह खुलासा बयान कर दिया। कितने लोगों को मालूम है बताओ, इनाम दूंगा उसे। कितने लोगों को मुसलमान आज हमें
अल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह को मानते, अल्लाह के कलाम को मानते, अल्लाह के कलाम को सुनते रमज़ान के अंदर, नमाज़ पढ़ते पीछे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते, नमाज आप पूरे पढ़ते, फिर क्यों मालूम नहीं है, तर्जुमा क्यों नहीं आ रहा, खुलासा क्यों नहीं आ रहा कुरान मजीद का, क्यों नहीं आ रहा? बोले तो ताल्लुक़ नहीं है इससे, सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं, आते नहीं, ज़रूरत नहीं है। सब पूरे हाफिज़ा हो गए, कुरान के हाफिज़ा नहीं, अल्लाह हाफिज़ा हो गया, अल्लाह हाफिज़ा। ये हालत है हमारी। तो इस किस्म के जब बयानात होंगे तो फिर एतराज़ नहीं करना, कई को क्या बोलना था, क्या बोल रही। दुश्मनों की चालों का हमको बताना है, दुश्मनों के प्लानों को, उनकी साजिशों को जो वो रच रहे हैं, उनके प्लानों को, उनके पर्दों को चाक करके आपको बताना होगा। दुश्मन ये चाह रहा है इस वक्त में, हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त की, ये करो, ये जिम्मेदारी हमारी है। अपने बच्चों को इस किस्म के स्कूलों के अंदर ना छोड़ो, वंदे मातरम पढ़ना, पढ़ाना, ये सब चीज़ें। अगर जो बंदा वंदे मातरम पढ़ता है, इसका माना मतलब ये है कि बंदा ज़मीन से कहता है, वंदे मातरम का मतलब माना ये है कि ज़मीन तो मेरी खुदा है, ज़मीन तो मेरा इल्म है, ज़मीन तो मेरा सीना है, ज़मीन तो मेरा ईमान है, ज़मीन तो मेरा खुदा है, ज़मीन तो मेरी अल्लाह है। ज़मीन से बंदा ये कहता है तो फिर ज़मीन को खुदा बोलने वाला मुसलमान का रह सकता है? ज़मीन को सब कुछ बोल रहा, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू ही मेरा इल्म, तू ही मेरा मकसद, तू ही मेरा इलाह, मैं तुझी को सजदा करता हूँ। ये सब है तो फिर बंदा पढ़ के कहाँ मुसलमान रह सकता है? ये सब चीज़ें समझो, अपने बच्चों को पढ़ाओ स्कूल, लेकिन स्कूल पढ़ाने से पहले सोचो कि हमारे बच्चे किन स्कूल में पढ़ रहे हैं, कैसे स्कूल में पढ़ना था। आप खुद एक कॉलेज कायम करो, मुसलमानों का कॉलेज और स्कूल हो, उलमा की सरपरस्ती में चलें, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। दुश्मनों की साजिश क्या है, उसके तहत में स्कूल कायम करके अपने बच्चों को हम ऊपर चढ़ा सकते हो, आगे तक भेज सकते हैं। आपके पोलूर, हमारे इस पोलूर गाँव के अंदर कोई आदमी फ़कीर नहीं है, सब मालदार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको अच्छा अल्लाह दौलत दिया, माल दिया है। फिर कायम करो स्कूल, सब एकजुट होकर अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए, कम से कम ईमान तो सलामत रहे। आमाल तो बात की बात है, बात का दर्जा आमाल का दर्जा बात का, ईमान तो सबसे पहले सलामती से हो। अगर ये नहीं तो फिर क्या होगा? समझ में आ रही बात? ये होना पहले, उसके लिए सोच कर कुछ ना कुछ करो, या फिर ऐसी स्कूल में छोड़ो। पहली बात तो क्या, या तो फिर तुम सब लोग एकजुट होकर सब लोग माल जमा करके एक स्कूल कायम करो, इस्लामी स्कूल कायम करो। या फिर ये नहीं कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उस पर आपको तवज्जो नहीं है, उस पर आपको तवज्जो दिलाने वाला कोई नहीं है, उस पर कोई नहीं बोल रहा, और बोलने देते भी नहीं लोग, सुनना भी नहीं चाहते लोग। ये हमारा हाल है, सुनना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं, बोलने देते भी नहीं, सुनना भी नहीं, सुनने देते भी नहीं बोलना, बोलेंगे तो निकाल देंगे तुमको यहाँ से। ऐसी हालत है तो फिर दुश्मन स्कूलों के ज़रिए से नहीं, हमारे घरों में घुस के कत्ल कर देगा। इंतज़ार में रहना। कहाँ के क्या की हो रहा नहीं, गुजरात में क्या की हो रहा, यहाँ क्या की हो रहा, वहाँ क्या की हो, वहाँ यहाँ नहीं। अगर वहाँ के हालात से अगर इबरत नहीं लेंगे, हमारी अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ यहाँ नहीं, यहाँ से व्हाट्सएप के अंदर वीडियो जाएगा, पोलूर के अंदर ये हो रहा, पोलूर के अंदर ये हो रहा, देखो हो रहा। बेदार हो जाओ, होश में आ जाओ। बहरहाल पहला पैगाम आज के शब बरात के बयान से पहला पैगाम ये है, अपने बच्चों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम से आरास्ता करो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दुनियावी तालीम पढ़ाने से पहले लायर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट बनाने से पहले अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। उसके बाद फिर अब जो चाहे करो। मिसाल दे दिया ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी की मिसाल दिया, हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की मिसाल दिया, आलिम है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल में है। बहरहाल इसलिए एक ज़िम्मेदारी है, पहली ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ताला मौके देते हैं माफ़ करने के। यहाँ से बात चली गई। तो जब अल्लाह ताला बंदों को, देहरिए लोग क्या सोचते हैं, अल्लाह जब बंदों को मालूम है कौन जन्नती कौन दोज़खी है, तो फिर ये सब सिस्टम कई को अल्लाह को करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर स्कूलों के अंदर कई को लिखाते एग्ज़ाम, सबको मालूम है तो फिर लिखाते कई को, निकाल देंगे। तो फिर अगर बच्चा लिखेगा तो स्कूलों के अंदर से अगर एग्ज़ाम निकाल देंगे तो फिर कौन पास है, कौन सही सर्टिफिकेट लेकर पास हुआ नहीं हुआ बोलकर कहाँ मालूम होगा? सब चीज़ें हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जब बंदों को माफ़ करना चाहते हैं तो इस किस्म के अल्लाह मौके अता करते रहते हैं। अब चलो आगे बढ़ेंगे, बात तमहीद के अंदर ही वक्त लग गया, तो पैगाम समझ में आ गया। बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन मुसलमान पहले बनाओ, अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम से आरास्ता करो। अब बच्चा मुसलमान कैसा बनेगा? मुसलमानों के साथ रहा तो मुसलमान बनता, कुरान के साथ रहा तो कुरान वाला बनता, हदीस वालों के साथ रहा तो फिर हदीस वाला बनता। समझ में आ रही बात?
तो आज की रात के ताल्लुक़ से शब बारात, अब शब बारात, ये शब बारात के ताल्लुक़ से चार किस्म के लोग हैं, चार किस्म के तबक़ात हैं। पहली बात, वो चार किस्म के लोगों से पहले पहली बात समझो, शब बारात कुरान से साबित है नहीं है, ये समझो, पहले नोट कर लो आज के बाद। कुरान मजीद की आयतों से और कुरान मजीद के सूरों से शब बारात साबित नहीं है, नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, अलबत्ता हदीस से साबित है। कुरान में अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक शब क़दर का तो तज़किरा है, किसी ना किसी सूरे में, किसी ना किसी जगह पर मुस्तकिल सूरा भी नाजिल हुआ, लेकिन शब बारात के बारे में कोई सूरा नहीं है और किसी आयत में उसका तज़किरा नहीं है। मालूम हो गई बात। शब बारात और शब बारात की फ़जीलत कुरान से साबित नहीं है। अब फिर कई को आ गए, हमें अब साबित नहीं तो चलो चल जाएंगे, कई को यहाँ बात पूरी नहीं हुई अभी, जल्दी पढ़ो ना को, पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। ज़रे लोग रहते अब कुरान मजीद के, अब बोला नहीं अभी देहरी लोगों की मिसाल, अल्लाह के बारे में इतराज़ करते हैं नो बोलकर, तो ऐसा ज़रा लोग रहते क्या बोलते हैं नो, अल्लाह से बोल रहा कुरान में भाई नमाज़ पढ़ना को बोलकर, कहाँ है भाई अल्लाह नमाज़ पढ़ो बोलकर बोल रहा, हो तो भाई है तो भाई हाँ सूरह निसा के अंदर है तो भाई 5वें पारे में अल्लाह बोल रहा, तो नमाज नो को पढ़ो बोल रहा, ईमान वालों से अल्लाह बोल रहा, मुसलमानों से अल्लाह बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंत, एक ऐसा बोलते अल्लाह बोल रहा, देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों से बोल रहा, क्या बोलकर बोल रहा, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता, नमाज के करीब भी जानो को बोल रहा, अल्लाह बोल रहा तो भी कहीं को नमाज़ पढ़ना बोलकर बोलते। ये लोग एक नंबर के कमीने हैं। हाँ देखो पढ़ नहीं, देखो हाफिज़ साहब, समझ में आ रही बात। तो अभी बात मजमून पूरा नहीं हुआ, मसला पूरा नहीं हुआ, अभी आयत पूरी नहीं हुई अभी। अब ऐसे लोग क्या करेंगे, अपनी मन की बात निकाल कर कौम को गुमराह करेंगे, हमारे बच्चों को गुमराह करेंगे, हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा भाई, तवज्जो से सुनो ज़रा, कुरान की बात हो रही है, तवज्जो से सुनो। अब क्या करेंगे इस कस्म के लोग, ज़रे हमारी कौम को गुमराह करने के लिए क्या करेंगे, मीडिया के ज़रिए से। देखो अल्लाह बोल रहा, ईमान वालों से बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू को बोलकर बोल रहा, और क्या बोल रहा, ला तक़रबुस्सलाता बोल रहा, नमाज के करीब भी जाने को बोल रहा, देखो बोलकर गुमराह करते, जबकि बात पूरी नहीं हुई है। बात अब और क्या है, मजमून क्या है। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं भाई, पक्के दोस्त है, दोनों के घरों में आप ख़ानदानों में अच्छे ताल्लुक़ात है, ये दोस्त उसके दोस्त के घर को जाता आता रहता है, वो दोस्त इस दोस्त के घर को जाता आता रहता है। अब ये दोस्त, पहला दोस्त दूसरे दोस्त के घर को जा रहा, गाँव को जा रहा, तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा, बाचू तो गाँव को जा रहा क्या, अच्छा तुम्हारी अम्मी को, अब हमारे बातों में बोले तो तेरी माँ को बोलकर बोल दिया। अब पूरी बात और आगे है, क्या कहो को बोल को, अब उन मानने आया तो क्या मेरी माँ की बोल रहा बोलकर, अरे भाई सलाम सुना बोल रहा हूँ, वो नहीं सुन रहा हूँ। अब उन बोलता सही बात बोल रहा, तुम्हारी अम्मी को बोलकर बोल रहा, ए क्या रे मेरी अम्मी को बोलता बोलकर आ गया तो सलाम सुना बोलकर बोल रहा, हमारे खाला को तुम्हारी अम्मी को सलाम सुना बोलकर बोल रहा, इन पूरी बात नहीं सुन रहा, मानने आता आ गया तो अब कसूर उसका नहीं है, इसका कसूर है, आधी बात सुन के आ रहा मानने उससे। तो यही बात है, अल्लाह के कलाम से आधी बात करके कौम को गुमराह करने वाले ये लोग ऐसा करेंगे। तो आधी बात करके बोल रही है ना, अल्लाह नमाज के करीब जाने को बोलकर बोल रहा, कब जाना को बोल रहा ये नहीं बोल रही है ना। औरतों को नमाज माफ़ है, कब माफ़ है, जब वो नापाक होती तब माफ़ है, सो हर हमेशा माफ़ नहीं है। जब पाकी से हट जाती है तो फिर उस वक्त में उसको नमाज उससे बस उससे वो साक़ित हो जाती है, वो बात है। सो खाली नमाज माफ़ है, कब माफ़ है, सो वो सब चीज़ें सामने आगे पीछे रहती हैं। तो यहाँ जो आयत के अंदर है वो अंतुम सुकारा, नशे की हालत में हो तो तब नमाज के करीब जाना को बोले अल्लाह ताला। वो सब चीज़ें फ़जर की दर्स क़ुरान में आ गई थी, तफसील से बोलने का मौका नहीं, बोल दिया सब चीज़ें, तो बात समझ में आ गई। तो पहली बात तो शब बारात के ताल्लुक़ से समझ में आ गई। कुरान मजीद में शब बारात साबित नहीं है और शब बारात की फज़लत साबित नहीं है, ये बात एक बात याद हो गई। अब अच्छा चलो समझ में आ गया, शब बारात कुरान से साबित नहीं है, शब बारात की फजीलत कुरान से साबित नहीं है। अब हमें कई को वहाँ से बात चली गई, सो अब हमें चले जाएंगे क्या घर आंकू उठ को जाते लो हजरत हमें बोलकर, नहीं पूरी बात सुनो और आगे है। अब हमारे लिए मिसाल खाली कुरान क्या है, सो बोलो रहबरी रहनुमाई करने के लिए मुसलमानों के लिए खाली कुरान एक क्या, कुरान एक हम इससे काम चल जाता। कुरान अच्छी किताब है, लारैब किताब है, लाजवाल किताब है, बेमिसाल किताब है, लेकिन
सिर्फ इस एक किताब से बात नहीं चलती जब तक कि इस किताब के साथ पैगंबर का फरमान ना जुड़ जाए। सिर्फ ज़रा लोग रहते क्या बोलते, कुरान में नहीं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं करते। अब कुरान कुछ मानने का दावा, कुरान में है तो करते, नहीं तो नहीं करते। कोई भी चीज़ कुरान में है तो करते, नहीं तो नहीं करते, ऐसा बोलकर रमज़ान के अंदर एक मरतबा जवाब दिया था मैं इस किस्म के झड़ गलीज़ों को, जो सिर्फ कुरान में तो मानते नहीं तो नहीं बोलते, नहीं, इस किस्म के कमीनों को जवाब दिया था रमज़ान के अंदर में। अब भी जवाब उनके लिए, आप भी जवाब याद रखो, जो लोग इस किस्म की बातें करते नहीं, उनके लिए जवाब और हमारे लिए पैगाम। सिर्फ कुरान से बात पूरी नहीं होती, कुरान भी हो साथ में पैगंबर का फरमान भी हो, दोनों होना। अब मिसाल के तौर पर सिर्फ कुरान से बात पूरी नहीं होती भाई, दोनों चीज़ें होना। अब देखो बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद के अंदर, बहुत सारे अहकामात भी है। सिर्फ कुरान से बात पूरी नहीं होती, कुरान या तो इशारा बयान करेगा या फिर कुरान उसके ज़रिए से कोई ना कोई नुक्ता देगा, उसके ज़रिए से फिर हमें उससे बात निकाल लेंगे, या फिर ये सब चीज़ें होती हैं। अब कुरान मजीद के अंदर आप तवज्जो करके देखो, नमाज पढ़ो इतना अच्छे से कुरान मजीद के अंदर नमाज। अब ये अल्लाह अकबर बोलना, ऐसा रकात काम भर लेना, कान तक हाथा उठाना, अब रुकू कैसा करना, रुकू में क्या पकड़ना, कैसा पकड़ना, तस्बीह क्या पढ़ना, झुकना कैसा, झुकने की कैफियत क्या हो, कमर कैसी हो, सर कैसा हो, पीठ कैसी हो, ये सब तफसील नहीं है। सजदा कैसा हो, सजदे में पहले क्या रखना, बाद में क्या रखना, ये तफसील नहीं है। तस्बीह कौन सी पढ़ना नहीं है। अत्तहियात कब पढ़ना, 4 रकात वाली नमाज है, 3 रकात वाली नमाज है, दूसरे रकात में कहाँ तक पढ़ना, अंगली कब उठाना, कौन सी अंगली उठाना, ये नहीं है। दुरूद कौन सा पढ़ना, कौन सा पढ़ दो चल जाता क्या, अच्छा, ये सब दुआए मासूरा, ये सब चीज़ें नहीं है, कुरान मजीद में नहीं है। कुरान में क्या है, अकीमुस्सला व युकीमुनस्सला, ये 600 नमाज पढ़ो बोलकर 600। नमाज कैसा पढ़ना, रकात कैसा भरना, ये कुरान में नहीं है। अब कहाँ है ये, अब अल्लाह खाली नमाज पढ़ो बोलकर हमें कैसे बोले, नमाज पढ़ सकते क्या, तरीक़ा है। तो तरीक़े को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैगंबर की ज़िंदगी और पैगंबर के फरमान को, हदीस को देखना और पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ अल्लाह हुक्म दिया, यहाँ इजमाल है, हुक्म है, उस हुक्म की तफसील और तरीक़ा और सलीक़ा है पैगंबर की ज़िंदगी और पैगंबर की हदीस के अंदर, सुन्नत के अंदर। बात समझ में आ गई। एक तो मिसाल ये, क्या मिसाल, कुरान मजीद के अंदर सिर्फ नमाज पढ़ो बोलकर है, कैसा पढ़ना वो नहीं है तफसील, हदीस से वो बातें पूरे है। रकात कैसा बनना, हाथ कहाँ तक उठाना, ये सब चीज़ें हदीस के अंदर है। और एक मिसाल भी देता हूँ आपको, कुरान मजीद के अंदर ज़कात दो, ये 600 खाली, व युकीमुनस्सला व युतूनज़्ज़का व आतीनज़्ज़का व युतीनज़्ज़का, ऐसा खाली ज़कात दो का 600। कितना देना, कितना माल हो तो कितना ज़कात देना, ये नहीं है, पूरे कुरान में नहीं है। कुरान पर हाथ रखो बोल रहा हूँ, सब तुम्हें डरो ना कोई, क्या भी सच्ची बातें बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात। खारिज कुरान में क्या है, ज़कात दे बोल करो 600। अब कैसा देना, कितना माल है तो कितना देना, कितने जानवर हैं तो कितने जानवर देना पड़ता, कितने फैक्ट्री हैं तो कितने माल निकालना पड़ता, कितने ईंटा है तो फिर उससे कितना निकालना पड़ता, कितने बकरे हैं तो कितना निकालना पड़ता, कितना सुन्ना है तो कितना निकालना पड़ता, ये सब चीज़ें हैं नहीं, वो सब भी हदीस के अंदर है, सब कुरान में नहीं है। खाली इसके अंदर हुक्म है, उसकी तफसील कहाँ है, तरीक़ा कहाँ है निकालने का, हदीस के अंदर है। और एक मिसाल भी सुन लो, 2 मिसालें हो गए, और एक मिसाल भी सुन लो। जो लोग बोलते नहीं कुरान में नहीं है ऐसा बोलकर, कुरान में है तो अमल करेंगे, नहीं तो अमल नहीं करेंगे, उनके लिए जवाब, बेहतरीन जवाब। अब ये जवाब तुम याद रखो, कुरान मजीद में मर गए तो दफन करो, कफन करो, गुस्ल दो, ये सब कुरान में नहीं है। मरने का तज़किरा है, मौत आएगी इतना तो है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मज़ा मौत का चखना है, ये है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं रहोगे मौत आएगी। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ये है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून, ये सब है। मौत ना 1 सेकंड आगे होगी ना 1 सेकंड पीछे होगी, ये सब है। मौत आकर रहेगी, ये सब चीज़ें इस पर दलालत करती हैं। मौत आकर रहेगी, खुलासा सब आयतों का मौत के बारे में सब है, आएगी आएगी आएगी। अब वो आने के बाद क्या करना, उसे छोड़ देना या छड़ डालना, कुत्ते के हवाले कर देना, नहीं उसे दफन करना, गुस्ल करना, ये सब चीज़ें, ये सब तरीक़ा कुरान में नहीं है। अब जो लोग इतराज़ करते नहीं कुरान में है तो अमल करते हैं, नहीं तो नहीं बोलकर, उनको चाहिए कि वो लोग अपने मुर्दों को कफन दफन ना करें, छोड़ दे। फिर कहीं कौन तो बोले तो क्या बोलो, कुरान में नहीं है, हम कुरान पर अमल करने वाले, कुरान में है तो हम अमल करेंगे, नहीं तो अमल नहीं करेंगे, ऐसा बोल दो। फिर अल्लाह के बंदे, हर चीज़ कुरान में नहीं मिलती। कुरान को समझने के लिए भी कुरान वाले पैगंबर का, सीरत का और उनके सहाबा का दामन थामना पड़ेगा।
उस पैगंबर का और उस पैगंबर की ज़िंदगी का और उस पैगंबर की हदीसों का और उस पैगंबर की सोहबत पाकर, सोहबत में कुरान समझे हुए सहाबा का दामन और उनकी ज़िंदगियाँ, उनके अक़वाल को पढ़ना पड़ेगा। बात खुली सामने आ गई। कुरान में शब बारात का तज़किरा नहीं है, कुरान से शब बारात साबित नहीं है और कुरान से शब बारात की फज़ीलत साबित नहीं है। समझ में आ गई बात? अब कहाँ साबित है? मैं चले जान दे क्या? नको ज़रा देर बैठो, बात आती अभी तफसील से, ज़रा खड़ो। अब कहाँ साबित है, कहाँ से निकलती बात, वो कहाँ है? अब मुसलमानों के लिए एक चीज़ तो क्या, ज़िंदगी गुजारने के लिए, किसी भी मसले में मुसलमानों के लिए रहबरी करने के लिए मदरसों के अंदर किताबें पढ़ाते, उसूल बताते, 4 उसूल शरीयत के मसले बनते। 4 उसूलों को सामने रखकर मसले बनते। कोई भी मसला या तो कुरान से मसला बन जाता, कुरान में नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, या कुरान में उसका इशारा मिल गया तो फिर उस इशारे की तफसील हदीस से तलाश करके उससे जोड़कर बयान कर देंगे। या तो कुरान हमारे दलील है, कुरान में नहीं मिला मसला तो फिर हदीस में देखेंगे, हदीस से बात नहीं मिली फिर क्या करेंगे, इजमा उम्मत, सहाबा का ज़िंदगी और सहाबा के अक़वाल देखेंगे, उनकी उसमें नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, क़ियास करेंगे। या तो कुरान में तलाश करेंगे या फिर क्या करेंगे, फिर हदीस में देखेंगे। कुरान में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, हदीस में देखेंगे, हदीस में नहीं मिला फिर क्या करेंगे, इजमाई उम्मत, सहाबा की ज़िंदगियाँ, बुज़ुर्गों की सब देखेंगे, उसमें नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, क़ियास करेंगे। अब क़ियास का तो क्या सब बता दिया था, सब डबल बातें आ रही, लेकिन आपको समझाना पड़ता, याद नहीं रहता। नहीं, क़ियास बोले तो एक उसूल रहता, उस उसूल को सामने रखकर और एक मसला निकाल डालते हुए सच। क़ियास समझाने के लिए एक मिसाल बोलता हूँ, देखो उससे क़ियास समझ में आता है, उसके बाद आगे बात बोलता हूँ। शब बारात हदीस से साबित है, आपको बताऊँगा क़ियास किसे बोलती है। अब ये कुरान हदीस, ये सहाबा के अक़वाल वगैरह, सहाबा की इजमा, सब समझ में आ गया। अब क़ियास समझना है तो उसके लिए क्या है, क़ियास बोले तो क्या, एक सेम मसला रहता, वो उसूल के तहत उस मसले को सामने रखकर सेम उसी पर क़ियास करके डिपेंड करके और एक मसला निकालते। मिसाल के तौर पर गाय हलाल है नहीं है, हलाल है नहीं है, हल्का बोल रही गाय को, भाई ये सब यहाँ नहीं है, कर्नाटक में कहाँ की, महाराष्ट्र में पाबंदी है, सो गुजरात में यहाँ नहीं है तो पाबंदी, आराम से खानी, फिर कहीं को खामोश है, ज़ोर से बोलो गाय हलाल है नहीं है, हलाल है। अरे गाय हलाल क्या, कुरान मजीद में सूरा वही 600 अलम के सूरे के बाद वही सूरा पहले है कुरान मजीद में, सूरे बकरा। अब बकरा का तो क्या, गाय के नाम पर मुस्तकिल सूरा है, अड़ी पारों का सूरा, इतना बड़ा सूरा तो कौन सा भी सूरा नहीं है, अड़ी पारों का सूरा सूरे बकरा मतलब क्या, माना क्या, गाय के नाम पर मुस्तकिल सूरा है हमारे पास। हमारे लिए हलाल है भाई, किसके लिए हलाल नहीं कि उनको जाने, उनका धर्म जाने, हमारे लिए हलाल है, हमारी किताब में है, हमारी गाइड में है, बस समझ में आ रही बात। सब चीज़ें उनके लिए भी है, उनके धर्म में भी सब चीज़ें बोल दिया था। चलो आगे बढ़ेंगे। तो क़ियास किसे बोलते हैं बोल रहा था, क़ियास का तो क्या, सेम मसला उसे सामने रखकर उसे उसके उसूलों के मुताबिक और एक मसला निकालेंगे। मिसाल के तौर पर गाय है, गाय हलाल है और गाय के तहत में बैल भी हलाल है। अब जब औरत गाय हलाल है बोले तो मादा, और उस मादा हलाल है तो फिर उसका नर मर्द माना भी बैल भी हलाल होगा। अब कुरान मजीद में और हदीस में भी, अब कुरान में अच्छा गाय बोलकर अब बैल भी आ गया साथ में, कुरान हदीस में अब ये गाय का तो आ गया, बैल का तो आ गया, लेकिन भैंस का तज़किरा नहीं है, खुलगे का तज़किरा नहीं है। अब हलाल है नहीं है, भैंस खुलगा हलाल है नहीं है, मालूम है तो बोलो, नहीं तो मैं बोल डाल तो हलाल है नहीं, खुलगा भैंस हलाल है तो। अब कुरान में नहीं तो भाई वो हदीस में भी नहीं है। जामूस बोलते, जामूस भैंस को, अरबी के अंदर जामूस भैंस। अब उसका तज़किरा कुरान मजीद में कहाँ भी जामूस नहीं है, बकरा है, बकरातुन गाय, तो ये तो है लेकिन वो नहीं है, जामूस नहीं है। अब क्या बोलेंगे, हदीस में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं, अब क्या करेंगे, उससे हलाल नहीं बोलेंगे। अब कितने लोग खाते हैं, केरला के अंदर विच खाने का लोग, और दूसरे इलाकों में विच खाने का, यूपी तरफ भी विच खाने का ज़्यादा आमतौर पर। अब क्या करेंगे, हलाल नहीं क्या, उतने बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े मुफ्ती साहब हजरत आए वहाँ, उनको मालूम नहीं था क्या मसला, उनको बोलो फिर कैसा, कुरान में नहीं तो हजरत हो, उलमा हो, मुसलमान हो, कैसा क्या भी कैसा करें तुम्हें। अब वो एक उसूल बताए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक उसूल बता दिए। किसी ने आकर पूछा, इमाम अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब तुम्हें कैसे फतवा दे दिए, भैंस का तज़किरा कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, लेकिन तुम्हें बोल रही भैंस हलाल है बोलकर, कैसा बोल दिए तुम्हें, हलाल बोलकर फतवा कैसा दे दिए। इमाम साहब, इमाम अबू हनीफा, उनकी अक़ल, अजीब अक़ल उनकी,
बड़े इशारों को समझने वाले। इमाम अबू हनीफा मामूली शख्सियत नहीं। इससे पहले एक जुमला अर्ज़ किया था आपके सामने रमज़ान के बाद में, अल्लाह इस उम्मत को जो भी दिया, अजीम दिया, अज़ीज़ दिया, लाजवाब दिया, लाजवाल दिया, बेमिसाल दिया, अकमल दिया, अजमल दिया, अहसन दिया, सारी चीज़ें अल्लाह ताला चुन कर दिया। इमाम दिया तो इमाम आज़म अबू हनीफा दिया अल्लाह ताला ने। नबी दिया तो नबी भी अल्लाह ताला ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन दिया। नबी भी अल्लाह ताला इस उम्मत को अल्लाह इस उम्मत के नबी को अल्लाह ने नबूवत दिया तो अल्लाह मामूली नबूवत नहीं दिया, ख़त्म नबूवत दिया अल्लाह ताला। हमारा नबी मामूली नबी नहीं है, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन है। हमारे नबी की नबूवत ये मामूली नबूवत नहीं है, ख़त्म नबूवत है। और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नबी दिया तो नबी भी ख़ातमुन नबिय्यीन दिया, नबी भी अज़ीम दिया। और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खलीफा दिया, खलीफा बिला फ़स्ल दिया, सिद्दीक़ अकबर दिया। अल्लाह इस उम्मत को इमाम दिया तो इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित सहाबा का शागिर्द दिया। और अल्लाह किताब दिया, किताब भी अल्लाह ताला लाजवाब दिया, किताबों की सरदार दिया। नबी दिया, नबियों का सरदार दिया। अबू बकर खलीफा दिया इस उम्मत के लिए, खलीफा तमाम सहाबा का सरदार दिया। और अल्लाह ने इस उम्मत को किताब दिया, किताब भी अल्लाह ताला तमाम किताबों की सरदार दिया। इस उम्मत के लिए अल्लाह ने इमाम चुना तो इमाम भी तमाम इमामों का सरदार था, सहाबा का शागिर्द था। 4 इमामों में से इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन चारों में से सहाबा का शागिर्द और सहाबा की सोहबत पाए हुए शख्सियत सिर्फ इमाम अबू हनीफा की है। इन्हों तीनों छोड़कर इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन्हों तीनों छोड़े तो इन्हों एक जगह सहाबा के शागिर्द, सहाबा से सीखे और सब चीज़ें। तो बहरहाल तो इमाम अबू हनीफा का आदमी आकर पूछने लगा, अब इमाम अबू हनीफा के बारे में इमाम मालिक का या किसी और इमाम साहब का कौल है, इमाम मालिक का ही कौल है कि ये आदमी ऐसा है कि अगर इमाम अबू हनीफा अगर बोले तो एक पत्थर के थाम को अगर उन्होंने साबित करना बोल लिए, सुनने का बोलकर तो उन्होंने दलील ऐसे देंगे कि फिर वो सुनने का बोलकर तो मानना पड़ेगा, इनकार करने वाले को फिर मानना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने मजबूत दलीलें देंगे। इमाम अबू हनीफा का जहन, दिमाग, फिरासत, फ़हम ऐसी थी, उनकी ज़कावत ऐसी थी। तो एक आदमी उनसे आकर पूछने लगा, तुम्हें कैसे दे दिए फतवा भैंस हलाल है बोलकर, जबकि कुरान में जामूस भैंस बोलकर नहीं है, हदीस में भी नहीं, तुम्हें कैसा फतवा दे दिए। तो इमाम साहब से समझाए, देख बा गाय हलाल है नहीं है, हलाल है, कहाँ है हलाल है बोलकर, कुरान में छे। तो इमाम साहब सूरह बकरा के नाम से अड़ी पारों का सूरह है, उसमें तज़किरा है। अच्छा, गाय क्या खाती बा, घास खाती है, कितने पाँव भाव से, 4 पाँव, कितने दुमा भाव से, 1 दुम, कितने आँखियाँ भाव से, 2 आँखियाँ, कितने काना भाव से, 2 काना, कितने सिंगा भाव से, 2 सिंगा। क्या खाती बा वो, घास खाती है, और क्या खाती बा, कोंडा खाती है, और क्या खाती, खल्ली खाती है, और क्या खाती, दूर से जानवर क्या खाती है, वो खाती है। हजरत ये सब कहीं को पूछ रही हैं, भाई ये जो खाती है भैंस भी खाती है, सो उसका उसके खाने के सारी चीज़ें एक ही है, खाने की चीज़ें एक ही है, सब चीज़ें एक ही है, इसलिए जब वो हलाल है तो फिर ये भी हलाल है, फतवा दे दिए, समझा दिए उसे दलील से। क़ियास इसे बोलेंगे, जब वो हलाल है उसके खाने की चीज़ें सेम है, इसकी खाने की चीज़ें वही है, तो फिर जब वो हलाल है तो फिर ये क्यों हलाल नहीं है। तो उसे सामने रखकर इमाम अबू हनीफा फतवा दे दिए, जब वो हलाल है उसके खाने के मटेरियल एक ही है तो फिर इसका खाने का मटेरियल एक ही है, तो फिर जब वो हलाल है ये भी हलाल है, फतवा दे दिए, बात ख़त्म हो गई। तो कुरान मुसलमानों को उनकी रहबरी के लिए अल्लाह ताला ने 4 चीज़ें दिए, कुरान, हदीस, इजमाई उम्मत, क़ियास। अब शब बारात कुरान में नहीं है, अब कुरान में नहीं है, हटो। अब दूसरा चीज़ कौन सा हमारे लिए, दलील कौन सी हमारे लिए, कौन सी दलील हमारे लिए, कौन सी चीज़ है, दूसरी चीज़ कौन सी है, हदीस है। अब हदीस में, कुरान में तो नहीं, मालूम हो गया शब बारात का सबूत कुरान में नहीं है, याद रख लो ये बात। अच्छा, अब कहाँ है मुसलमानों के दलील, पहली चीज़ कुरान में नहीं, मालूम हो गया। अब दूसरी चीज़ कौन सा है हमारे दलील, हदीस है। अब हदीस में देखे तो है नहीं है, देखे तो फिर हदीसों से साबित है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से हदीस में शब बारात की फजलत और शाबान के रोज़ों की फजलत वगैरह साबित है। अब जब शब बारात कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसा जागना पड़ेगा, थोड़ी देर बयान सुनना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपने अपने इंफरादी आमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो बात समझ में आ गई। खुलासा, इत्ते खुद के बयान का खुलासा, शब बारात कुरान से साबित नहीं है, शब बारात की फ़जीलत कुरान से साबित नहीं है, शब बारात की फ़जीलत और शब बारात हदीस से साबित है। ये इत्ते खुद के बयान का खुलासा, एक बात पहली हो गई। अब चलो, शब बारात के बारे में आम तौर पर 4 किस्म के लोग हैं, 4 किस्म के लोग। पहली किस्म के लोग कौन, पहली किस्म
उन लोगों की जो शब बारात की फ़जीलत का बिल्कुल इनकार कर देते। अब बोला नहीं, मैं कुरान में नहीं, क्या अब शब बारात कुरान में है क्या? है क्या? अब तो खुद बोलूँ तो भाई 50 मिनट बोलूँ बयान में अब शब बारात के बारे में, खाली है नहीं है बोलकर। शब बारात कुरान में है क्या? तज़किरा कुरान में, हदीस में है, कुरान में है क्या? शब बारात का तज़किरा है क्या? शब बारात की फ़ज़ीलत कुरान से साबित है क्या? नहीं है। अब वही लोग हैं, ये नो वही किस्म के लोग हैं, नो वही कैटेगरी के। तो पहली किस्म के लोग कौन? शब बारात के ताल्लुक़ से हमारे मुसलमानों के अंदर 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। इनमें से पहली किस्म के लोग, पहला तबका वो जो शब बारात को सरे से इनकार कर देता। वजह क्या? कुरान में नहीं है, नहीं मानेंगे। अब इनके लिए जवाब क्या? वही जवाब दिया नहीं। अब मुर्दों का मर गया तो दफनाने का नहीं है, गुस्ल बिस्ल का तज़किरा कुरान में नहीं है, दफनाना को बोलकर बोलना पड़ेगा इनको। अजीब लोग हैं, दिमाग अजीब है इनका। तो पहली किस्म के लोग वो जो शब बारात को बिल्कुल इनकार कर देते, एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म, दूसरा तबका कौन सा? दूसरा तबका शब बारात को शब कदर से भी ज़्यादा अफजल मानते हैं। अब समझो, शब बारात, अब बीच बोल रहा हूँ, शब बारात कुरान से साबित है क्या? नहीं है। अब फिर दूसरे किस्म के लोग यहाँ क्या करते? शब बारात को शब कदर से भी ज़्यादा मर्तबा देती। अब शब बारात तो कुरान से साबित नहीं है, लेकिन शब कदर साबित है क्या? शब कदर के बारे में एक सूरत नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लना का सूरा, इसका नाम सूरह क़द्र। फिर अब क्या बोलेंगे? अब ये लोग जो दूसरी किस्म के, दूसरी कैटेगरी के, सुनो सुनो तवज्जो से सुनो। वो मालूम नहीं को बोल, मैं सब समझाता हल्का लाइन से, शुरू से बोलता और उसको मालूम हो जाए को बोल कुछ। अच्छा, दूसरे किस्म के लोग वो अरे सुनो बा, मालूम नहीं को बोलकर शुरू से बोल रहा हूँ समय। चलो सुनो, दूसरी किस्म शब बारात को इतना मर्तबा देती कि शब कदर से भी ज़्यादा उसे बढ़ा डालते। अब शब बारात तो साबित नहीं कुरान से, उसकी फजीलत साबित नहीं है, लेकिन शब कदर की साबित है, फजीलत कुरान से साबित है। अब पहली कैटेगरी के लोग बिल्कुल इनकार करने वाले, ये भी सही नहीं है। और दूसरी किस्म के लोग शब बारात को शब कदर का दर्जा देने वाले, ये भी सही नहीं है। तीसरी किस्म के लोग कौन? तीसरी किस्म शब बारात में कुछ ऐसे काम करते हैं जो शब बारात में साबित नहीं हैं, अपनी तरफ से घड़ कर करते हैं। तीसरी किस्म के लोग शब बारात को मानते लोग इन्हों, लेकिन शब बारात में क्या करते हैं इन्हों? शब बारात में जो चीज़ें साबित नहीं हैं कुरान हदीस से, वो काम करते। आगे तफसील से बात आएगी। चौथी किस्म शब बारात की फ़जीलत मानते हैं और उसे मुस्तहब समझते हैं, मुस्तहब का दर्जा देते हैं। खुलासा क्या? खुलासा ये कि शुरू के 3 किस्म के लोग बिल्कुल इनकार करने वाले, ये भी गलती पर है, या फिर शब बारात को शब कदर का उतना मर्तबा देना, ये भी गलत लोग है, गलती पर है। तीसरे लोग शब बारात में
नई सौ चीज़ें एडिशन कर लेना, अपनी तरफ से घड़कर उसे ऐड कर लेना, ये भी सही नहीं है, ये भी गलती पर है। अब सही पर है सो कौन? अब हमें लोग अगर जो हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कामा करो बोले, जो पढ़ो बोले, वो फिर वो कर लिए, तो फिर हमें चौथी किस्म सही रास्ते पर है सर का। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के बारे में हदीसों में अगर देखेंगे तो फिर शब बारात के बारे में क्या है, शब बारात के बारे में क्या बातें हैं, क्या फज़ीलतें हैं, शब बारात का दर्जा क्या है, फ़ुक़हा उलमा क्या फ़रमाते हैं शब बारात के बारे में। शब बारात के दर्जा मुस्तहब का दर्जा है। शब बारात में जागना फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, और इसका समा का रोज़ा भी ये वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, बस एक मुस्तहब दर्जे का रोज़ा है। समझ में आ रही बात? असल चीज़ क्या है? अब हमें जागरी नहीं, ये असल में ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। अब ये क्या है? फिर ये मुस्तहब का दर्जा है। असल फ़र्ज़ क्या है? इशा की जमात से पढ़ना ये फ़र्ज़ है, फ़जर की नमाज जमात से पढ़ना ये फ़र्ज़ है। ये आज भी शब बारात हो तब भी फ़र्ज़ है, शब बारात ना हो आम दिन है तब भी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ असल कौन सा है? इशा की नमाज़ पढ़ो रोज़ाना, फ़जर की नमाज़ पढ़ो रोज़ाना, 5 नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ है। अब जागना ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई बंदा इशा पढ़कर चला गया आज भी कोई हर्ज नहीं है। कोई बंदा जाग रहा, इशा की नमाज़ पढ़ लिया, सुन्नत नफिल वितर से फ़ारिग होकर थोड़ी देर बैठा है, अल्लाह की बात सुनेंगे कुरान हदीस की, तो फिर उसके लिए कोई बात नहीं है। या फिर कोई बंदा बीच में चले जा रहा, कोई बात नहीं है। समझ में आ रही बात? बिल या फिर बयान के बाद चले जा रहा, कोई भी हर्ज नहीं है। समझ में आ रही बात? ये इसे दर्जा कितना है इसका? मुस्तहब का दर्जा है। मुस्तहब का मतलब क्या? कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, इतनी बात है। सो अब उसके बारे में अब देखो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से तकरीबन 8 सहाबा से शब बारात की फजीलत और शब बारात की अज़मत साबित है। बहरहाल शब बारात के बारे में तो आप सुनते रहेंगे, हदीसें वगैरह मौजूद है। अब शब बारात के बारे में 1-2 बातें बोलकर बात ख़त्म करता हूँ। करने के काम या फिर जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती है, या फिर हमारी कौम कौन से काम मुनकरात क्या, मारूफ़ात क्या, वो बताकर बात ख़त्म कर देता हूँ। तो शब बारात में आम तौर पर कुछ गलतियाँ हमें कर देते, मुनकरात नहीं करने के काम। अब हमें तो लोग मानते, अब तीसरी किस्म, 4 किस्म के लोगों में से तीसरी किस्म के लोग कौन थे? मानते लोग उन्होंने। पहली किस्म के लोग इनकार कर देते, दूसरी किस्म के लोग शब बारात को शब क़द्र का मर्तबा देते, तीसरी किस्म के लोग क्या करते? उन्होंने नई सौ चीज़ें ऐड कर लेते। अब वो नई सौ चीज़ें क्या ऐड कर लेती? अब हमें चौथी किस्म के लोग हमें क्या करते हैं? शब बारात को मुस्तहब मानती। मुस्तहब का तो क्या, जागे बैठे इबादत करो तो ठीक है, नहीं चले जाते तो कोई भी गुनाह नहीं है। जागे तो सवाब मिलता, जागना फ़र्ज़ है, नहीं जागेंगे तो गुनाह होगा, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? जागते तो ठीक है, नहीं जागते कोई बात नहीं है। बहरहाल अब हमारी कौम, हम मानने वाले बंदे शब बारात को मानते हैं, और इसे कितना मानना है, नहीं करने के काम हमें क्या एडिशन करको कर रहे हैं, वो सुन लो कुछ हमारी गलतियाँ। उसके बाद फिर किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती वो बता के बात ख़त्म। अच्छा, शब बारात के मौके पर आम तौर पर इबादत में गुलू होती है। इबादत में गुलू का मतलब क्या? अब शब बारात को नमाज़ पढ़ना है, इबादत करना है, तो फिर अब नमाज़ पढ़ने के लिए लोग क्या करेंगे? अब इसे फ़र्ज़ का दर्जा देंगे। जागना आज फ़र्ज़ है रे, चाय बना हुआ जो, लड्डू बनाना आज, सबको बांटना, ये सब चीज़ें करना। नहीं तो शब बारात क्या होती? क़ब्रिस्तान को जाना फ़र्ज़ है, आज जागना फ़र्ज़ है, नहीं गए तो गुनहगार हो जाती। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता बोले वत्ता समय करना सो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबको जागो बोलकर उठाए नहीं, खुद अपनी बीवी को भी नहीं उठाए। जिस आगे बात आएगी क़ब्रिस्तान के बारे में, जब बात आएगी तो बताऊंगा, अब भी बात आ रही तो बोल रहा हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के मौके पर एक मरतबा अम्मा आयशा की बारी थी, तो फिर उस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए सो गए, आराम करने। जितनी देर में एक आदमी को नींद लगती है, समझो कि 10-15 मिनट में आदमी की नींद लग जाती है, तो उतनी देर सो गए। तो थोड़ी देर के बाद फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर दिए? उठ कर चले गए, बाहर निकल गए, चले गए। बाद में क्या हुआ? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी तलाश करते करते आ गई पीछे। पैगंबर नहीं तो बोलकर आ गई, तलाश करते करते आ गई। देखिए तो क्या, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में मौजूद है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का नाम, वहाँ मौजूद है। वहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों के लिए दुआ कर रही। अम्मा आयशा देखी पैगंबर यहाँ है बोलकर फिर वापस खामोश आ गई। अब उन्होंने आपस घर को आ गए, तो अब आदमी कौन तो भाग को आया तो कैसा रहता, हाँपता रहता नहीं। इनकी सांस फूल रही थी, सांस फूल रही थी इनकी, हाँपते थे। तो पहचान ली पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने मेरे पीछे आए थे, इन्होंने मैं क्या बोलकर देखने के वास्ते पहचान ली पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में बोले आयशा तुम क्या समझती हो मेरे बारे में? तुम ये समझती हो कि मैं, मेरी दूसरी बीवी यहाँ है तो मैं तुम्हारी आज बारी है तो मैं तुम्हारी बारी को छोड़कर मैं दूसरे पर चला गया, तुम ये समझती हो? नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं किसी के साथ ख़यानत का मामला नहीं करता।
ऐसा ना समझो। तुम समझी होगी कि मैं तुमको छोड़कर, तुम्हारी भाई को छोड़कर मैं दूसरी बीवियों के पास चला गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ से समझ में आने वाली बात क्या, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में जितने सहाबा थे, पैगंबर के आशिकीन मानने वाले बंदे सहाबा थे, उनमें से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों को उठाए, कितने लोगों को कब्रिस्तान जाओ को कब्र को बुला लेकर गए। खुद अपनी बीवी को भी नहीं उठाए, खुद तन्हा चले गए कब्रिस्तान को। समझ में आ रही बात। तो वहाँ जाकर दुआ की बात करको आए सो। तो इबादत में गुलू करना पहली गलती हमारी, नहीं करना गुलू। कितना है उतना। शब बारात में जागना क्या है, फ़र्ज़ है नहीं है, वाजिब है नहीं है, सुन्नत है नहीं है, क्या है, मुस्तहब है। जाग रही क्या, चलो राइट है, नहीं जागते चले जाते क्या, इशा पढ़ ली है फ़र्ज़ जाते क्या, कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा। कई क्यों बयान में नहीं थे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम बयान कई क्यों सुने, क्या बोला था, मैं नहीं पूछेंगे कौन भी, अल्लाह भी आपसे नहीं पूछेगा। शब बारात 2024 के 25 फरवरी के शब बारात में तो ये बयान सुने क्या, उन्होंने बोले थे तो कुरान से साबित नहीं करते, शब बारात हदीस सही कहते, ये सब तुम्हें सुने कि अल्लाह भी नहीं पूछेगा। जागते तो जागो, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह इतना पूछेगा, बंदे इशा की फ़र्ज़ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, फजर की फ़र्ज़ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अल्लाह ये पूछेगा। तो शब बारात का दर्जा कितना है, मुस्तहब है, जाते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसमें गुलू नको करो, जितनी है उतनी रखो। पहली गलती ये इबादत में गुलू नहीं करना। दूसरी गलती क्या, ख़ास किस्म की इबादत, इसके अंदर तो मुब्तला है हमारे लोग। अब कल हमारे एक शागिर्द बच्चे सुनाते थे कि औरतों के अंदर अजीब माहौल, औरतों के अंदर। अब तुम्हें हमें मुसलमान इतने लोग मुसलमान से हमें इतने बयान सुनने को, घंटा तकरीबन घंटा हो रहा बयान शुरू करके, इतने खुद बोल को, इतने बातें बोल को घंटा हो गया। अब इतने बातें बोल को, इतने समझा को, इतना कर को, भी कितनी बातें हमको मालूम नहीं, यादिश नहीं है। अब फिर उनके अंदर बयान तो नहीं होते, फिर उनके पास ऐसे बयान सुनाते नहीं, तो फिर उनको क्या मालूम होगा क्या करना है क्या नहीं करना, किसका दर्जा क्या है बोलकर सुनाना चाहिए। समझ में आ रही बात, आज के हालात का तकाजा ही है। तो दूसरी किस्म क्या, आज औरतों का हाल ये है कि शब बारात में भी तरावे पढ़ते क्या हज़रत, आज नमाज में बोलकर बोल रही तरावे, जबकि तरावे कब पढ़ने का मतलब क्या, इसका खुलासा नतीजा क्या, हमारी मस्तूरात को तरावे कब पढ़ते ये भी मालूम नहीं है, यही मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या बोलेंगे फिर अब, इसलिए होना चाहिए उनके अंदर भी इस किस्म के प्रोग्राम पर्दे के साथ। तो दूसरी किस्म, अब औरत आमतौर पर क्या होता, अब शब बारात के मौके पर, शब कदर के मौके पर एक रकात में सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़ना कहते हैं, ऐसा 4 रकात पढ़ना कहते बोलकर ऐसा लोग बोल लेते रहती हैं। ऐसा कोई भी हदीस नहीं है, जिन किताबों में है या जिन्होंने बयान किया वो सब गलत है, मौजू है, मनगढ़ंत है, वो हदीसों से साबित नहीं है। ये सब हमें घड़ लिए तो चीज़ आई है, हमें घड़ने का नाम, हमें बोल लेने का नाम, हमारी चाहत का नाम दीन नहीं है। अब देखो, हमें सब दिन मुसलमान तो अल्लाह को मानते, तो हमें कुरान को मानते, तो हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो अब फिर फजर हमें 2 रकात नहीं पढ़ते, हमें 4 रकात पढ़ेंगे, इसलिए कि हमको नबी से मोहब्बत बल्ला की है, अल्लाह से मोहब्बत बल्ला की है, कुरान से मोहब्बत बल्ला की, बल्कि हमें 4 रकात पढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा, असल जो 2 रकात है वो कबूल नहीं होंगे। समझ में आ रही बात, असल जो फजर के 2 रकात है वो कबूल नहीं होंगे, वो अदा नहीं होंगे। फिर तो पैगंबर कितना बोले, तुझे मोहब्बत बल्ला की होगी बेटा मुझसे, लेकिन मैं कितना पढ़ा था, कितना बोला था, तो वतस करना पड़ेगा तुझे। तो दीन का तो क्या, नबी की इताअत का नाम दीन है। उन्होंने कितना करो बोले, क्या करो बोले, वतस करना सो। तो ये किस्म की जो लोग हम पढ़ते बोलते रहते नहीं, ये सब गलत है। तो चाहे ये सौकुल पढ़ना कहते नमाज में 1 रकात में, ऐसी कोई हदीस नहीं है, इसलिए इसे जब कामा नहीं करना है। शुक्रिया नमाज पढ़ो, तवा नमाज पढ़ो, हाजत की नमाज पढ़ो, या उम्र क़ज़ा, हमारे कितने नमाज छूट गए रहेंगे वो पढ़ो, हो सके तो वो पढ़ो, नियत करके वो पढ़ना चाहे तो पढ़ो। उसके अलावा इस किस्म की ईद रकात में ये सूरह इतबार पढ़ना करते, इतबार ये सूरह पढ़ना करते, ऐसी कोई चीज़ हदीस में साबित नहीं है। अच्छा, और आगे, अच्छा और एक बात भी कल दोस्तां सुनाए थे, ज़रा वो आगे बात आती, चलो आगे बोलूँगा। बेरी के पत्ते लेकर गुस्ल करती, कहते बेरी के पत्ते लेकर गुस्ल करे तो क्या बोलती, बीमार नहीं आते कहते, मुसीबत नहीं आते कहते, ये भी हदीस से साबित नहीं है। तुम्हें एक बात समझो, बेरी के पत्तेदार नहलाने का किसे, मुर्दे इंसान को, मैयत को नहलाने का, वो भी क्या फ़र्ज़ नहीं, वहाँ भी सब चीज़ है, वहाँ भी मुर्दे के लिए नहलाते नहीं, मुर्दे इंसानों को, मैयतों को, वहाँ भी वो फ़र्ज़ नहीं है, सब चीज़ है। अब यहाँ जो लोग हम बोलते नहीं, गलत बात फैला को, बेरी के पत्ते डालकर है तो पानी गुनाह पूरे झड़ जाते, एक एक पानी के कतरे से गुनाह झड़ जाते कहते हैं, मुसीबत टल जाते कहते हैं। और एक बात क्या, ऐसा शब बारात के मौके पर बेरी के पत्ते डालकर पानी नहाए तो इसका नाम मुर्दे लोगों से हट जाकर जिंदे लोग में आता कहते। ऐसा काको बोल को सब यूट्यूबर में सब आती रहती,
शॉर्ट क्लिपां सुनो नको, अब जो बोल रही वो सुनो, इसे याद रख लो। ऐसी कोई हदीस नहीं है ए बेरी के पत्तेदार को नहीं तो ऐसा होता कहते, मुसीबत चलती कहते, ऐसा कोई चीज़ नहीं तो ऐसा क्या बोलती, एक खतरे से गुनाह झड़ जाता, ऐसी कोई हदीस नहीं है। और असल और बात क्या, आज की रात में गुस्ल करने की भी कोई ख़ास फजीलत नहीं है, करके आते तो ठीक है। आज की रात में गुस्ल करना या नवा कपड़ा पहनना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ईद के मौके पर भी नवा कपड़ा पहनना फ़र्ज़ नहीं है। पहन ले तो कोई बात नहीं है, पहन रही तो कोई बात नहीं है, पहन ले तो कोई बात नहीं है, समझ प्यारी बात। तो ठीक है, आगे तीसरी बात, मसाजिद में जमा होकर ऐलानात कर कर के तरगीब देकर एहतमाम करके जमा करने की कोशिश करना लोगों को, बैठो भाई, आज सबको चाय का इंतज़ाम होता, खाने का इंतज़ाम होता, बैठना भाई कहाँ जाती भाई, तुम्हें जाना हो बैठो बैठो भाई, तंगी किसी को ज़बरदस्ती करके किसी को हाँ खड़ा करके नौजवानों को कौन जाना नहीं जी बोलकर लकड़ी देखो लाठी देकर खड़ा करके बैठो जी लड्डू देती, चाय पिलाती, बैठो भाई कहाँ जाती, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, बैठो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, जमा कर कर के तरगीब दे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे इज्तिमाई तौर पर कोई फजीलत साबित नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत करने की। मतलब क्या इसका, सलात व तस्बीह नमाज़ पढ़ना है, नफिल नमाज है, और कौन सी भी नमाज, सलात तौबा हो, हाजत की नमाज हो, शुक्रिया की नमाज हो, कौन सी भी नमाज हो, अब आप अपने अपने तरीके से कौन कितना रकात पढ़ना चाहिए पढ़ सकते, कितने देर तक पढ़ना चाहिए पढ़ सकते। अब इसके वास्ते हज़रत तुम्हें नमाज आती तो सलात व तस्बीह की, हमें तुम्हें हाँ खड़ो बाजू में, हमें नहीं आता, हमें तुम्हारे पीछे खड़ को पढ़ लेंगे बोलकर ऐसा जमात की शक्ल बनाकर इज्तिमाई शक्ल में नहीं पढ़ सकते। सलात व तस्बीह की नमाज नफिल है, जमात होती सो फ़र्ज़ नमाज की या फिर वाजिब नमाज की, और उसके अलावा दूसरे नफिल नमाज़ों की जमात नहीं होती, तो फिर वो सलात व तस्बीह की नमाज सुन्नत नहीं है, वो फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, नफिल नमाज है, अपनी अपनी सबसे पढ़ना चाहिए, तो उस जमात बनाकर नहीं पढ़ना चाहिए। अब गए साल शब बरात में कुछ खातून आकर हमारे घर में हमारे मस्तूरात से पूछ रहे थे, ऐसा नहीं पढ़ना बोलकर बोल दिए, सब चीज़ें वो नहीं पढ़ना कहते बोलकर बोल दिए, तो नाराज़ होकर चले गए, इन्हों गलत बोल रहे, सब मसाइल नहीं पढ़ना का बोल रहे, सब हमें पहले से मैं ज़माने से हमारे अम्मा दादा उनके दादी उनके ज़माने से सब जे मिल को पढ़ ले कहते थे, मैं नहीं बोलकर बोल रही कहते बोलकर हट जाकर अपने अपने धावे पर जाकर पढ़ लिए, है तो अमल करना, नहीं तो नहीं अमल नहीं करना, समझ मेरी बात। और हमारे को पसंद आंदे नहीं आंदे है क्या किताबों में तो अमल करो, पसंद आ रहा तब भी अमल करो, नहीं पसंद आ रहा तब भी अमल करो, नहीं है तो फिर छोड़ डालो उसे, समझ मेरी बात। अच्छा, समझ मेरी बात। तो सलात व तस्बीह की नमाज, नफिल नमाज कौन सी भी हो, जमात बनाकर नहीं पढ़ना, अपने अपने हिसाब से पढ़ लो। अच्छा, और आगे स्पीकर ऊपर का, लाउड स्पीकर ऊपर का ऑन करके बयानात करना, ये भी गलत है, नहीं करना ऐसा। यहाँ करनी तो ठीक है हमारे लोगों को सुनाने के लिए, ऊपर का माइक डाल कर गैर मुस्लिमों को तकलीफ देना, पहले से मीडिया के ज़रिए से हमें दहशतगर्दा कहते, टेररिस्टा कहते, हमारा मुल्क नहीं कहते, ये कहते वो कहते, कोरोना इनसे आया कहते, ये उनसे आया, ये ऐसा बोलकर बहुत सारी हमारे बारे में नफरत की आग लगाई जा रही है, लगाई जा रही है। अब फिर ऊपर से मैं बयान कर को सबको उठाए बोले तो फिर कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग पहले से शुगर के पेशेंट होंगे, फिर हमें ज़ोर ज़ोर से ऊपर बयान करें तो फिर क्या हाल होगा उनका, और नफरत बढ़ेगी, जाकर केस बुक करेंगे उन्होंने। समझ में आ रही बात, ऐसे काम नहीं करना, नहीं हो रहा, अच्छी बात है। अच्छा, और आगे छठी गलती, हलवा का एहतमाम करना। गाज घरों में कुछ खास मिठाई बना डालते हैं, शब रात में एक खा का जाना कहते बोलकर, और इसका एक पस मंज़र हलवा बनाकर खाने का एक पस मंज़र है, वो भी सुनो ज़रा, अच्छा होता, ताकि बात पूरी आपको समझ में आ जाए। ये हलवा खाना का एहतमाम करने की बात कब शुरू की मालूम है? हलवा खाना, हलवा बनाना, ख़ास किस्म का मिठा पकाने की, असल में ये जो लोग शुरू करें नहीं हलवा खाने के इंतज़ाम, पकाने के इंतज़ाम, असल में ये लोग क्या करे बोले तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए, दांत टूट गए, दुश्मना वार करे लड़ी में, जंग में। उस मौके पर उस जंग में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत भी शहीद हो गए और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी शहीद हो गए। अब जो लोग हलवा पकाने की बिदअत शुरू करें नहीं, इन्होंने कहीं शुरू करे बोलो, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके दांत टूट गए थे तो उनको खाना खाने नहीं हो रहा था कहते, रोटी खाने नहीं हो रहा था कहते, इसलिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा पकाकर उनको खिलाया जा रहा था। इसलिए हम भी पैगम्बर की सुन्नत को अदा करते हुए, पैगम्बर के दांत गिर गए थे, शहीद हो गए थे, खाना खाने के लायक नहीं थे, हलवा पकाकर उनको खिलाया जा रहा था, इसलिए पैगम्बर की हम सुन्नत पर अमल करते हुए हलवा पकाकर खाएंगे। ये ऐसा बात फैली है। और एक बात क्या, उस जंग के अंदर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा शहीद हुए, इसलिए उनको सवाब पहुंचाने के लिए हलवा पकाकर गरीबों में बांटकर उनको सवाब पहुंचाएंगे बोलकर। अब आमतौर पर ऐसा करते रहते लोग, भरी हंडी का खाना निकालते नहीं निकालते, हमारे बचपन में करते थे लोग ऐसा, आज भी करते होंगे।
नमाज़ें पढ़ते लोग, दाढ़ियाँ भी रखते लोग, जुब्बे पहनते, लेकिन ये सब हकीकत मालूम नहीं है। तो हकीकत समझो, शब बरात की हकीकत क्या, करने का काम क्या, नहीं करने के वो सब सुनो, वही साज करो, कितना है क्या है वही करो, नहीं करने का है तो नको करो। समझ में आ रही बात? तो भरी हंडी का खाना भी क्या भी नहीं, ये सब हलवे गिलवे शलवे क्या भी नहीं है। तुम्हें क्या पका कर खाना चाहे तो खा लो। आज के रात में ये पकाना खाते, वही पकाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आम तौर पर जो पकाना खाना चाहते, आम से मामूल से खाना पका तो खा लेकर आम से आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो ये कैसा शुरू हुआ बोलो? वैसा पैगंबर को दांता तोड़ कहते हैं, उनकी चिच्चा का इंतकाल हो गया कहते ऐसा बोलकर, उनको सौंप पहुँचेंगे पैगंबर खाए कहते बोलकर ऐसा बोल रही नो। अब इसकी हकीकत क्या समझो। अब इन्हों कई को ऐसा करते से बोलो, पैगंबर के दांत टूट गए सो शाबान किस महीने में कहते, उनके चिच्चा का इंतकाल और शहादत हुई सो शाबान किस महीने में कहते, ऐसा कहो हमें इनको सौंप पहुँचा रही बोलकर कर दिए सो, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत क्या है? वो जो जंग थी, जिस जंग के अंदर पैगंबर के दांत शहीद हुए और उस जंग के अंदर पैगंबर के चचा हज़रत हमज़ा शहीद हुए, वो जंग का नाम है जंग ओहद। क्या नाम बोलो? जंग ओहद। और वो जंग कब हुई है, कौन सा महीना था? वो जंग हुई सो महीना शाबान का नहीं था, शव्वाल का महीना था। शव्वाल में हुआ सो वो किस्सा, जंग हुई सो शव्वाल में। अभी लोग कर रही सो कब? शाबान में कर रही सो। शब बरात आने का कब? शाबान में आती है। जंग हुई सो कब? जंग ओहद कब कायम हुई? शाबान में। पैगंबर के दांत कब तोड़े गए, कब शहीद हुए? जंग बदर, जंग ओहद में। उस जंग के अंदर शव्वाल के महीने के अंदर जंग हुई, उसके अंदर हुई सो। हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा कब शहीद हुए? जंग ओहद के अंदर शव्वाल में जंग हुई है। अब ये लोग जो हलवे की रस्म शुरू किए, इन्हों कब शुरू करें? सो कब कर रही इन्हों? शाबान के अंदर कर रही। अब ये गलती है सही है? शहादत कब हुई पैगंबर की, इन्हों कब कर रही? गलती 600। जितने बिदत के काम है नहीं वो सब गलती पर रहेंगे। हकीकत देखेंगे तो गलती पर रहेंगे। कितने हमारे मुआशरे में मुसलमान कितने रस्म और रिवाजा करती नहीं, वो सब गलती से रहेंगे। हकीकत तक पहुँच कर देखे तो गलती से रहेंगे वो। तो ऐसा नहीं करना। अब तुम्हें एक अकल से सोचो बात, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दांत समझेंगे इनके बोलने के हिसाब से, ये लोग जो बोल रहे नहीं दांत टूट गए थे कहते हलवा पका खाते थे कहते, बोल तो अच्छा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूट गए थे हलवा खाते थे बोले तो क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत पूरे टूट गए थे कहते? सामने के कुछ दांत टूट गए सो। अगर वत्ती मोहब्बत है नबी से तो फिर उवैस करनी, हज़रत उवैस करनी पैगंबर की मोहब्बत में उनको मालूम हुआ पैगंबर के दांत जंग ओहद में शहीद किए गए, तो फिर पैगंबर की मोहब्बत हो तो फिर वैसी हो। तो फिर ये लोग आखिर खाने के बारे में खाली पैगंबर की मोहब्बत में बोलकर दांत तोड़ के हलवा के बोलकर हलवा खाने की बात कर रही हैं। तो फिर पैगंबर की मोहब्बत में हलवा खाने वालों के लिए मैसेज और पैगाम है कि मोहब्बत में अगर पैगंबर की मोहब्बत में हलवा खाने की बात कर रहे हो तो फिर पैगंबर की मोहब्बत उवैस करनी से पढ़ो। उवैस करनी को जब मालूम हुआ पैगंबर की मोहब्बत और पैगंबर की हालत, पैगंबर की ज़िंदगी, जंग ओहद में पैगंबर के दांत शहीद हुए, तो फिर उन्होंने जब उनको बात मालूम हुई तो उन्होंने भी पैगंबर के कौन से दांत तोड़ गई बोलकर मालूम नहीं तो मुझे बोलकर उन्होंने पूरे दांत तोड़ लिए। मोहब्बत हो तो फिर वैसी मोहब्बत करो, फिर हलवे की मोहब्बत क्या है? तो दांत क्या अजीब बात है। तो पैगंबर के दांत टूट गए थे ज़र्रे, इन्हों खा रही को क्या क्या की बोलकर, बहरहाल ये भी गलती है। अच्छा दूसरी बात आगे सिरी के, अच्छा वो बेरी के पत्तों के गुस्ल करना, वही बात नहीं करना, इसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा आगे मस्जिदों को सजाना, लाइटां डेकोरेशन करना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़ेब नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कितनी है बस काफ़ी है, और एक्स्ट्रा फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, नहीं करना चाहिए। अच्छा आगे पटाखे जलाना, पटाखे अब आजकल तो नहीं जला रही, कुछ लोग पहले ऐसे करते थे, सब चीज़ें करते थे तो लिख निकाल बुजुर्ग लोग। तो अब जलाओ या कभी भी जलाओ, कभी भी जलाना नहीं है। पटाखे जलाने का कौन बोलो? हिंदुआ दीपावली उन्हों करने का सब चीज़ें, हमारे को क्या लेना देना है उनसे? समझ प्यारी बात, नहीं करना कभी, अब भी नहीं करना, कभी नहीं करना। आगे मस्जिदों में जमा करके या इनफरादी तौर पर 3 यासीन पढ़ना, ये भी हमारे ज़माने में बोलते थे, हमारे नानी नो लोग हम बोलते थे ऐसी चीज़ हमारे बचपन में। क्या कहो बोल को आज क्या करना नानी को कौन को आपको पूछे बोले हो 3 यासीन पढ़ना वहाँ जो कई को बोले तो एक यासीन लंबी उम्र के लिए, एक यासीन मुसीबतों से टलने के लिए, एक यासीन हलाल रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ बरकत के लिए बोलकर 3 यासीन पढ़ना बोलकर बोलते। या तो मस्जिद के अंदर सब्ज़ियाँ जमा होकर पढ़ते ऐसा 3 यासीन, या फिर अपने अपने हिसाब से पढ़ लेते। ऐसा पढ़ने को ज़रूरी समझते हैं, जबकि यासीन सूरा पढ़ना कौन सी बुरी बात है? यासीन सूरा कुरान का दिल है, दिल कुरान का यासीन सूरा, उसे पढ़ने से कौन रोकता है? सुबह शाम उसे पढ़ते रहेंगे तो फिर अल्लाह के फरिश्ते आपके होम गार्ड बन जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे आपके। पढ़ते रहो सुबह शाम रोज़ाना सूरा यासीन पढ़ते रहो, आजिज कई को पढ़ना, रोज़ पढ़ते रहो।
तो ऐसा ख़ास नहीं करना, अजीज़ पढ़ तो ये होता, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़ पढ़ो, कब भी पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, लेकिन ऐसा ख़ास कर ले को ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे अच्छा आखिरी बात, क़ब्रस्तान जाना और फूल डालना। अब देखो इस बारे में अब वाक़या बताया नहीं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा की बारी थी, क़ब्रस्तान को गए तो फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को उठा कर गए क्या? उन्होंने खुद अकेले चले गए सो। अब वो भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्रस्तान को जो गए तो पहली बात उस वाक़ये से, उस हदीस से कि तन्हा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्रस्तान को गए। पहली बात, अम्मा आयशा को उठाकर नहीं गए, तन्हा गए हैं। उससे सबक मिलने वाली उस वाक़ये, उस हदीस से पहला सबक, पहला मैसेज कि क़ब्रस्तान को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गए हैं और लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। अगर तुम्हें जाना चाहते हैं तो फिर तन्हा अकेले जाकर आओ, हिम्मत है तो जाकर आओ, नहीं तो फिर क्या। अब दूसरा, पैगम्बर जब गए थे तो फिर उस वक्त लाइट वगैरह नहीं थी, लाइट वगैरह नहीं सका, खामोश जाकर आओ। अच्छा, और आगे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे तो फिर किसी को उठा कर नहीं गए, तन्हा चले गए। समझ में, ये सब चीज़ें हैं। अब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो फूल डालकर नहीं आए, शक्कर डालकर नहीं आए। तो फिर अब आम तौर पर देखो बड़े बड़े गाँवों के सिटियों के अंदर वहाँ जहाँ कब्रस्तान होती है उसके बाहर में गेट के पास फूल बिकते रहते हैं, शक्कर वगैरह मिठाई बिकती रहती है। अब वहाँ मुसलमान क्या करते हैं, फूल वगैरह ले जाकर, शक्कर वगैरह ले जाकर वहाँ डालकर आते। आप खुद जरा समझो, गौर करो, ये फूल डालना ये किसका काम है? कौन कर रहा काम? ये किसका तरीक़ा है? ये कौन कर रहा? बाजू वालों का तरीक़ा है, हमें करने से वो तरीक़ा। इंतकाल के बाद भी, मुर्दे को दफन करने के बाद भी फूल नहीं डालना हमारे को मालूम नहीं है। अब बहुत सारे लोग आए हैं इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखो, अब तो याद रखो, किसी के इंतकाल के बाद पहली बात याद रखो, जो लोग उनके महरम हैं उन्हें देखना सो, उनके महरम नहीं सो लोग पूरे गाँव के लोग आपको दिख रही, भाई को कहीं को देखना, पूरे गाँव के मर्द बने आपको दिख रही, कहीं को देखना, को लोग महरीम लोग हैं उन्हें देखना सो, दूसरे लोग नहीं देखना, इस्लाम का कानून है। दूसरी बात, मरने के बाद में ये कानून तो ये महरम लोगों देखना, गैर महरम लोगों नहीं देखना। दूसरा, मरने के बाद में क़ब्रस्तान में दफन करने के बाद मुर्दों पर, क़ब्रों पर फूल नहीं डालना चाहिए। तीसरी बात मुर्दों के ताल्लुक़ से 11वीं, 12वीं, 13वीं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अब 11वीं में क्या बोलती हैं, 10वां, 20वां, अब ये करते कहीं हमें बोलो सवाब पहुँचा बोलकर करती, तो सवाब पहुंचाने के लिए करते क्या, कुरान पढ़ते, सूर्य वगैरह पढ़ते। तो अब ये कुरान पढ़ना कौन सा गुनाह का काम है? गुनाह का काम नहीं है, तो गुनाह का काम नहीं है, कुरान को देखना भी सवाब है। तो फिर अब मैं 11वीं कहीं को करना को बोल रहा हूँ, मैं बुजुर्गों की किताबों से बोल रहा हूँ, तो नको करो, कहीं को बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कि कुरान पढ़ना ये अच्छा काम था। लेकिन जब तुम इसे ख़ास कर दिए, 10वें दिन ही पढ़ना पड़ेगा, 7वें दिन ही पढ़े तो सवाब पहुँचता, ऐसा जब ख़ास कर देंगे एक नेक अमल को, फिर वो नेक अमल जो अच्छा काम था, पढ़ने का काम था, करने का काम था, उसे 7वें दिन ही के साथ ख़ास कर देंगे, 10वें दिन ही के साथ ख़ास कर देंगे, तो फिर वो सुन्नत और सवाब का काम अब बिदअत बन जाएगा। इसलिए अब जब पढ़ना चाहे पढ़ो, 3वें दिन पढ़ते क्या पढ़ो, 7वें दिन पढ़ते क्या पढ़ो, 10वें दिन पढ़ते क्या पढ़ो, 40वें दिन पढ़ते क्या पढ़ो, रोज़ पढ़ते क्या पढ़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन दिन खास करके लोगों को जमा करके ख़ास किस्म की मिठाई का इंतज़ाम और अहतमाम करके ऐसा करना नहीं चाहिए। आम कब पढ़ना चाहे पढ़ो, कोई बात नहीं है। क़ब्रों पर फूल नहीं डालना और क़ब्रों पर इस किस्म के काम नहीं करना है। क़ब्रिस्तान जाना, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब शब बरात के ताल्लुक़ से बात आई है, तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में क़ब्रिस्तान को शब बरात के मौके पर एक ही मर्तबा जाना साबित है। उसके अलावा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब जो हदीस बताया नहीं मैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा की बारी थी, क़ब्रिस्तान को गए, दुआ करके आए। उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में हर साल क़ब्रिस्तान को शब बरात के मौके पर नहीं गए, ऐसा साबित है हदीसों से। एक मर्तबा ज़िंदगी में शब बरात के मौके पर गए सो। अब हमें जाते तो ठीक है, तन्हा जाते या मामूल से जाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब मिलकर जंगे चलबा बोलकर सब पूरा मिलकर जाना, वहाँ रोशन कर देना, फूल वगैरह लेकर जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर कभी अब ज़िंदगी में पैगम्बर एक मरतबा गए, कहते हमें जा करेंगे, ऐसे जा सकते, कोई बात नहीं है। समझ में आ रही बात? हर साल जाना कहते नहीं गए तो हमारे बाबा नाराज़ होती हैं, हमारी चिच्चा नाराज़ होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पढ़ को सुबहान अल्लाह बोलो, सब जने सुबहान अल्लाह बोल दिए, हमारे क़ब्रिस्तान वाले सब मुसलमानों को पहुँचा अल्लाह बोल दिए, पहुँच गया कब की वहाँ। समझ में आ रही बात? उसके लिए कोई जाकर पहुँचाना, यहाँ कुछ करना, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारी बिदात है, और बहुत सारी बिदात में से एक बिदात यह है कि क़ब्रिस्तान शब बरात के मौके पर आमतौर पर लोग क्या समझते हैं, शब बरात के मौके पर हमें हमारे मुर्दे लोगों को अगर उनके बारे में हमें सवाब नहीं पहुँचाए तो उनके लिए फातिहा नहीं करेंगे तो फिर वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। या फिर और एक बात क्या, शब बरात के पहले जो लोग मर जाते नहीं, वो लोग उनके लिए फातिहा नहीं दिले तो
पहले मर गए सो लोगों से जाको नहीं मिलते कहते, उनको शब बरात के मौके पर हमें फ़ायदा दिले तो कहते उन्होंने जाको पहले वाले लोगों से मिल जाने का, नहीं तो नहीं मिलते कहते उन्होंने वापस आते कहते। कहाँ है भाई ये सब चीज़ें हदीसें, हमें इतने पढ़ते रहते हैं किताब हदीसा, हमारे को नहीं मिलते हदीसा, तुम्हारे को कहाँ से मिलती कि वो उन्हें ना उस्ताद मुफ्ती साहब यूट्यूब साहब यहाँ से तो मिलते रहती, यहाँ से दीन सीखो को, यहाँ से सीखो हज़रतों से सीखो दीन। समझ में आ रही बात? ऐसी कोई बात नहीं है शब बरात से पहले कोई बंदा मर गया तो फिर उन खबरों मुर्दों से नहीं मिलता कहते अब उसके लिए फातिहा दे तो जाके मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आ रही बात? मरते के बाद उस अच्छा आदमी है तो उसके लिए अच्छे इंतजाम शुरू हो जाएंगे, बुरा आदमी है तो फिर उसके लिए बुरा अंजाम शुरू हो जाएगा। इतनी बातें थी। और अगर अच्छा इस रात में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी आज की रात नफ़रत नहीं होती है? हदीस में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला आज की रात में तमाम इंसानों की तरफ मुतवज्जह होते हैं और सबको अल्लाह ताला आम बख्शिश का अल्लाह ऐलान फरमाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही अल्लाह उनके गुनाह ऐसे हैं कि उनकी गुनाहों की नौसत के अल्लाह ताला नौसत की वजह से अल्लाह उनको बख्शते नहीं। ये एक बंदा, लेकिन अगर ये लोग तौबा कर लेंगे तो अल्लाह उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन ये लोग तौबा करना ना नहीं करते लोग। ये पहला आदमी, ये बात बोल के बात खत्म कर देता हूँ, आखिरी बात। तो ये किन किन की आज मग़फ़िरत नहीं होगी? तो पहला बंदा है मुशरिक। शिरक नहीं करना, अल्लाह को पसंद नहीं भी शिरक। अब हमारे लोग कितने शिरक में मुब्तला है बोलो, कितने लोग मुब्तला है बोलो, कितने बार बोलते रहता हूँ मैं शिरक नहीं करना, शिरक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना बोलकर, लेकिन कैसा कि लोग हमारे शिरक के अंदर मुब्तला है। कैसा कि एक देखो जुमेरात के दिन दरगाह के पास जाना कि नंदयाल को वहाँ विलगोड़ रास्ते जाना कि या फिर गोरकल जाना कि कश्मीर जाना कि बच्चे के बाहर निकालना कहते। बात ज़रा बोलो मुझे, यहाँ हजाम के पास जाओ बारह उतरता नहीं उतरता क्या भाई? उतरता नहीं क्या? फिर वहाँ कहीं को जाना। समझ में आ रही बात? ये सब चीज़ें करो नको, मोहब्बत से बोल रहा हूँ, नको करो। अल्लाह जो करो बोल रहा वो करो। अब ऐसे लोग जो करते हैं उनको नको करो बोले 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 हो। हमारे बाबानों करते थे हजरत, तुम्हें आप कहा को क्या बोल रही भाई? बाबानों को छोड़, अल्लाह ताला कुरान में हदीस में अल्लाह ताला बाबा उनकी इताअत करो बोल रही, रसूलुल्लाह की इताअत करो बोल रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह ये बोल रही नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारे बापों की इताअत करो, अल्लाह ये बोल रही। क्या बोल रही अल्लाह ताला? रसूलुल्लाह की इताअत करो बोल रही। अपने बापों की इताअत नहीं करना, हमें रसूलुल्लाह की इताअत करना। उन्होंने बड़े आदमी भाई, सबसे बड़ी आदमी उन्होंने, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उनका है, हमें उनकी इताअत करना। सो उनको छोड़ कर हमारे बाबा देखती मैं तो हमें क्या बोलेंगे? हमारे बाबा कितने लोग आए नबी उनको देखो, उनके तरीक़े को फॉलो करो। समझ में आ रही बात? तो पहला आदमी मुशरिक आदमी, उसकी नफरत नहीं होती है, इसलिए जाओ ना को काम भी। अब तक जाते थे, मालूम नहीं था, छोड़ डालो भाई। अभी कितने दिन तक करते रहती बोलो? समझ में आ रही बात? नको नको, शिरक अल्लाह माफ़ नहीं करता। आदमी क्या गुनाह करता मन मस्ती में और शैतान के इसमें आकर कर लिया तो अल्लाह माफ़ करेंगे, अल्लाह शिरक को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए नको करो, छोड़ डालो। अब तक मालूम नहीं था या मालूम था फिर भी करते थे, नको करो, अब छोड़ डालो, अब से तौबा कर लो। पहला आदमी मुशरिक नहीं करना, शिरक नहीं करना। दूसरा आदमी कातिल, किसी को खामा का कत्ल कर देना। आजकल तो कत्ल भी आम हो गया। प्रॉपर्टी बाबा नहीं दिया, एक बेटा बाप को मार दिया, प्रॉपर्टी पाने के लिए बेटा बाप को मार दिया। समझ में आ रही? इसलिए एक पैगाम आज के शब बरात से कि जिन जिन की प्रॉपर्टियाँ हैं उन्होंने मरने से पहले ही दे दिए तो बेहतर होता है। बहुत सारे लोगों नमाजियाँ रहती, दाढ़ियाँ रहती, हाजियाँ रहती, सब कुछ रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के मसले में मुसलमान नहीं रहते उन्होंने। समझ में आ रही? या फिर बेटियों को शादी करके दे देती, भैया हो बापा हो, बाद में प्रॉपर्टी देवकों को बची तो क्या माँ तो शादी करो, दिन तो हो गया, तो तुम्हारा कौन शादी करो बोला 10 लाख की? अल्लाह बोल रहा, अल्लाह प्रॉपर्टी दे बोल रहा, शादी 10 लाख की अल्लाह करवा नहीं बोल रहा, उसका जो हिस्सा प्रॉपर्टी का है वो दे बोल रहा अल्लाह ताला। समझ में आ रही बात? तो वो देना चाहिए, करने के काम करना चाहिए। एक बेटा बाबा नहीं दिया बोलकर उसे जान से मार दिया बाप को। समझ में आ रही बात? इसलिए अब प्रॉपर्टी के मसला सुना, प्रॉपर्टी की बात आएगी तो एक मसला बोलता हूँ। प्रॉपर्टी के बारे में मसला क्या है? अगर ज़िंदगी में बांटना बोले तो मसला क्या, सब बेटों को बेटियों को सबको बराबर दे देना, सबको बराबर। अगर हमें मरने की बात बांटनी बोले तो उस वक्त में मर्दों के लिए डबल हिस्सा होता है, बेटियों के लिए बच्चियों के लिए सिंगल हिस्सा होता है। इतना खानू याद है, लंबी चौड़ी तफसील है, बाबा को कितना मिलता, बेटे को कितना मिलता, ये सब लंबी चौड़ी तफसील है, कभी बताऊंगा विरासत के मसाइल, प्रॉपर्टी मसाइल। इतनी बात याद रखो, बेहतर यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमारे बच्चों को, कई लल्ले को मरना बोलो बच्चे, दादा कब की मर गया, बच्चे अब तक लल्ले को मर रही 40-50 साल से, कई को इतना लड़ियाँ होना बोलो। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें खुद अपने बच्चों को बराबर बांट दो, उन्हें आराम से जिएंगे। तुम्हारे मरने के बाद एक एक बच्चा तुम्हारे नाम पर मदरसों को बकरे बकरे देगा, हमारे बाप के नाम पर बच्चों को खिलाओ पिलाओ दुआएं करेंगे बच्चे बोलकर। नहीं तो फिर क्या करेंगे, मर गया तो अच्छा हुआ, प्रॉपर्टी दिया अपनी मरी बोलकर बच्चे खुद जहर डाल को मार देंगे, सब चीज़ें होंगी। इसलिए ये भी कत्ल है, ऐसे कहते हैं कि वाक़यात कत्ल के, बाप नहीं दिया बोलकर बच्चा खुद मार दिया बाप को, इसलिए कातिल की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। मुशरिक कातिल दूसरा। तीसरा ज़ानी, ज़िना करने वाले की आज अल्लाह बख्शिश नहीं करेंगे, ज़िना से बचकर रहो, शादियाँ कर लो। यहाँ भी एक बात बोलता हूँ शादी के बारे में,
बच्चा शादी का तकाजा है बोलकर माँ बाप को पूछा, बोल लो 20-25 साल उम्र है बोलकर, माँ बाप उसे थाना देती, क्या रहती है, शादी होना होती है, शादी होना चाहिए। हमें हमारी उम्र 30 साल होता शादी नहीं कर रहे, हमें हमारे बाप को पूछते नहीं, में शर्माते थे। तुम्हारा ज़माना अच्छा था, आज का ज़माना इसका है, गंदा ज़माना है। बच्चा इसके ज़रिए से अपने ताल्लुकात, अगर उसे हलाल रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, फेसबुक के ज़रिए से किसी को कांटेक्ट कर ले के फिर वो जहाँ होगी वहाँ जाएगा, अपनी ख्वाहिश पूरी करके आएगा। शादी से पहले बच्चा बाप बन जाएगा। ये सब चीज़ें देख के वाक़यात ऐसे हज़ारों के हैं। इसलिए बच्चा अगर आकर आपका बच्चा बोल रहा शादी की ज़रूरत है बोलकर, तो उससे बच्चे को तुम्हें सलाम करो, उसे हाथ साफ बोलो, अक्लमंद और अखलाक वाला बच्चा समझो। उन पाक दामन रहकर ज़िंदगी गुजारना चाह रहा हूँ, गुनाहों में उन अपना कदम डालना नहीं चाह रहा, हलाल ज़िंदगी गुजारना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या करो, ज़िना से बचना चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा ज़िना से बचने के लिए? पहला पैगाम, अगर बच्चे बोल रहे तकाज़ा है तो फिर बच्चों की शादियाँ कर दो। दूसरा, ज़िना से बचने के लिए शादियाँ आसान करो, शादियाँ आसान करो, शादियाँ आसान करो। पैगंबर की हदीस आखिरी शादी के बारे में एक बात सुन लो, शादी है नहीं, शादी नमाज से ज़्यादा आसान है, नमाज से ज़्यादा शादी आसान है, नमाज से ज़्यादा आसान शादी। कैसा आसान है? नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़ा होना नहीं होना, शर्त है नहीं कपड़े की, वक्त होना नहीं होना, सतर छुपा होना नहीं होना, कितने शर्तें हैं, वज़ू होना नहीं होना, गुस्ल होना नहीं होना, कितने शर्तें हैं नमाज के लिए। अब शादी के लिए कौन सी शर्तें हैं? दो दोस्त हैं, इसका बच्चा उसकी बच्ची है, दोनों बोल लिए चल भाई दे तुम बच्ची को, बोल लिए, हो गया ख़त्म किस्सा। क्या है, समझ में आ रही बात? तो आसान, बहुत शादी आसान है। हमें माहौल मुआशरा ऐसा है, शादी 2-2 लाख की, 20-20 लाख की। एक वाक़या अभी करीब का, 1 महीने पहले का वाक़या, एक सिटी में, बड़े गांव में, बड़े शहर के अंदर, नाम लेना नहीं चाहता, बड़े शहर के अंदर बाप 20 लाख की शादी किया। वो शादी 20 लाख की 20 दिन नहीं टिकी, बच्ची 16 दिन के अंदर बाप को फ़ोन करके खुला तलाक लेकर घर को आ जाती है। आधे घंटे के अंदर बाबा तुम्हें आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगी। 20 लाख की शादी 20 दिन नहीं टिक सकी। समझ में आ रही बात? इसलिए बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो करो, बच्चों के हुकूक समझाओ। इसलिए बच्चे अगर बोल नहीं बोले तो शादी का तकाज़ा, तो शादी कर डालो, कोई बात नहीं है। शादियों को आसान बनाओ। ज़ानी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करेंगे, मुशरिक, कातिल, ज़ानी। चौथा, शराबी। शराब के बारे में क्या बोलेंगे? हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे शराब पीनी। आज कौम के बच्चे तो छोड़ो, हैदराबाद में एक जगह पर स्कूल, मुसलमानों की कॉलेज चलती थी, वहाँ मुसलमान औरतें मुसलमान बच्चियों को समझाने के लिए गए। उलमा की बीवियाँ, जमात की बीवियाँ, शादियाँ, दोस्तों के बच्चों, तो वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल वो मुसलमान औरतों को मुसलमान बच्चियों में बयान करने के लिए, जब समझाने के लिए अल्लाह रसूल की बात बोलने गए, तो उन मुसलमान ख़वातीन के लिए स्कूल, मुसलमानों का स्कूल कॉलेज है, मुसलमान प्रिंसिपल मुसलमान औरतें मुसलमान बच्चियों में बयान करने, तो स्कूल का हेडमास्टर क्या बोल रहा मालूम? अल्लाह की बंदियों, ऐसे तुम्हें उस्तादियों को बोल रहे हो, मुसलमान औरतों को, तुम्हें हमारी बच्चियों को अल्लाह रसूल, पर्दा, ये सब बात नहीं बोलो, इनको शराब पीने को बोलकर बोलो, सिगरेटा पीने से इनको मना करो। हमारी बच्चियाँ सिगरेटा पी रही, सिगरेटा वीडियोस तक वायरल हो गए, बुरखे पहनकर शराब पी रही, बीड़ियाँ पी रही। अब क्या बोलेंगे हमारी कौम को? हमें समझ में आ रही बात? सब चीज़ें छोड़ दो। शराब के नुकसान बता दिया था, इसलिए शराब नको पियो, उम्र अपनी बुढ़ा हो जाता, नको पियो। अच्छा आगे, मुतकब्बिर आदमी, तकब्बुर करने वाला आदमी, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह इसे मुर्शिद नहीं करेंगे। छठा आदमी, वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं करना। एक बंदा 17 हज कर लिया था, उसका एक भी हज कबूल नहीं हुआ, माँ बाप उसके नाराज थे, छोड़ दिया था उनकी खिदमत, तो फिर उसका हज कबूल नहीं हुआ, लंबा चौड़ा वाक़या है। तो माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना, उनके खत्म होता है अल्लाह हमारी जन्नत रखा है। बाप राजी, जन्नत, बाप नाराज तो फिर हमारी इबादतें हमारे सर के ऊपर नहीं जाएंगी। इसलिए अच्छे इंसान की अलामत क्या है? बहुत सारे लोग मिलेंगे, साथियों से अच्छा मिलेंगे, अपने बाप का अदब सही का नहीं करेंगे, माँ से ढंग से बात नहीं करेंगे, माँ को टाइम नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा रहते कि टाइम दोस्तों को देते हैं, माँ बाप को टाइम दो। समझ में? क़यामत की अलामत से एक अलामत यह है कि बंदा अदना सदीक़हू, दोस्त को नज़दीक करेगा और बाप को दूर करेगा। बंदा क़यामत की अलामत में से अलामत, आदमी अपनी बीवी का इताअतगुज़ार हो जाएगा, माँ बाप का नाफरमान बन जाएगा। ये सब क़यामत की अलामतें हो रही नहीं हो रही आज। इसलिए ये करने के काम करो, वालिदैन की फरमाबरदारी करो, नाफरमानी न करो। अच्छा आगे, 7वां बंदा कौन है? दिल में बुग़्ज़ रखने वाला बंदा, दिल में नफरत रखने वाला बंदा। दोस्त का तो क्या, नफरत का तो क्या। एक बंदे से कोई इख्तलाफ हो गया, कोई बात हो गई, अब उससे हमें उसे मार नहीं सकते, उसे कुछ बोल नहीं सकते, बदला लेने की ताकत है तो क्या करेंगे?
दिल में नफरत पालते रहेंगे, नफरत पालते रहेंगे। उसके बारे में दूसरों को, अगर कोई बंदा उसके बारे में, बंदे के बारे में अच्छा है, चाहने वाला है, मिसाल के तौर पर मेरी मिसाल बोले कि कहीं चुप के मैं यूँ समझो ज़रा लोग चाहने वाले, ज़रा लोग चाहने वाले नहीं है, तो फिर चाहने वाला बंदा है तो ये चाहने नहीं चाहने वाला बंदा क्या बोल रहा है, क्या कहीं बोल रहा है सब से घटा रहा। जबकि मैं कोई भी बात कुरान से बात कर रहा हूँ, कुरान का कुछ बात कर रहा हूँ, जिससे नोट करके आकर बात कर रहा हूँ, बुजुर्गों की किताबों से पढ़कर लिख कर आकर बात कर रहा हूँ, फिर भी लोग ऐसा नफरत फैलाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो बदला लेने की ताकत है तो क्या करेंगे, गीबत करते रहेंगे, गीबत करते रहेंगे, नहीं करना चाहिए। कीने परवर की आज नफरत नहीं होगी, वो निकाल दो बोझ, क्या होगा भाई, बोझ निकाल दो, नहीं रहना बोझ। तो अच्छा, 8वां आदमी कतार नहीं करने वाला, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फूफू चिच्चा तुम्हारे को नहीं बुलानी, उनके शादियों में, फंक्शन में तुम्हें बुला उनको, उन्होंने बुलाए तो उसको तुम्हें बुलाना सो, उन्होंने बुलाए तो बुलाऊंगा मैं, उन्हें नहीं बुलाए नहीं बुलाऊंगा मैं। इसे बोलते हदीस में पैगंबर ने फरमाया ये रिश्तेदारी दोस्ती ताल्लुकात नहीं, मोहब्बत नहीं है, मुकाफात, मुकाफात है, ये बदला हो गया, सौदा हो गया। ये उन्होंने बुलाए तो बुला, तुम नहीं बुलाए क्या नहीं बुलाता, ये सौदा हो गया। अब यहाँ का दुकान में क्या करती है, पैसे देखो लेते सौदा, तो ऐसा हो गया। उन्होंने बुलाए तो बुला, तो सौदा हो गया, मोहब्बत नहीं है। उन्होंने बुलाया तब भी बुलाओ, नहीं बुलाए तब भी तुम जाकर बुलाओ, हो सकता है कि तुम्हारे बुलाने से उनके अंदर भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। समझ गई, तोड़ना नहीं। अच्छा, 9वीं बात, कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाने वाला। देखो कपड़े टखनों से लटकाना नीचे, अब हमारे कितने मुसलमान दोस्तों के, नौजवानों के कपड़े, स्टूडेंट्स के बच्चों के कपड़े हैं बोला टखनों से नीचे, इसे गुनाह नहीं समझते हैं, असल में बहुत बड़ा गुनाह है, इसे बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह क़यामत के दिन उसे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेंगे उसे। अब अल्लाह हमारा नहीं देखता तो हमारा कौन देखती बोलो, कौन देखता बोलो। इसलिए टखनों से नीचे कपड़ा पहनना को, टखनों से नीचे कपड़ा पहनने का एक नुकसान होता, देखो कम से कम अब तो भी सुधर जाओ, समझ जाओ। मैं नुकसान साइंस के फायदे बोलता हूँ नहीं, इससे फायदा भी लोगों को हो रहा। समझ गई बात, दाढ़ी के साइंस से फायदे क्या है, इसके फायदे क्या है बोलते नहीं, उससे लोगों को फायदा हो रहा, बयान से लोगों को फायदा हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा। एक साथी परसों 3 दिन पहले मुझे तुम्हारे बयान से बोला तुम्हें साइंस ही फायदे क्या दाढ़ी के, बोले मैं दाढ़ी छोड़ दिया, उनका बोल मुझे अब के दिन से कितना लोग की खुशी होगी। लोग समझ के बयान से क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा, बयान से सब कुछ इंशाल्लाह होता, लेकिन बयान से उनको अमल कर तो होता, ये बात है, जो सुने वो करो तो होता। तो एक साइंस ही फायदा आखिर बोल के बात करता हूँ, टखनों से नीचे कपड़े पहने का नुकसान क्या होगा, नुकसान सुनो बात करता हूँ। टखनों से नीचे कपड़े पहनने से नुकसान ये होगा कि आदमी की मर्दानगी कमजोर हो जाएगी, साइंस ही फायदा है। अब जो लोग समझ सकते समझो, मैं इससे आगे नहीं बोल सकता, बच्चों को समझ नहीं आ, मुझे बाद में पूछो बोल नहीं सकता, बड़े हो आओ जब बोल दो। मर्दानगी कमजोर हो जाएगी बंदा कपड़ा टखनों से नीचे पहनने से। किस किस की मर्दानगी के अंदर ताकत होना बोलो, बड़े लोग ना शादी होने के बाद हलवे खाते रहती, हकीमों के पास जाकर, डॉक्टरों के पास गोला लिखो तो बोलते रहते ताकत होना, ताकत बोलकर, ये ताकत लो पैगंबर की, टखनों से पर कपड़ा पहनो, मा अस्फल मिनल कअबैनि मिन इज़ारि फिन्नार, पैगंबर फरमाते हैं टखनों से ऊपर कपड़ा होगा तो फिर वो आदमी जन्नत में जाएगा, नीचे होगा तो जन्नत में जाएगा। तो इसलिए नुकसान जन्नत दोज़ख तो बात की बात है, कम से कम मर्दानगी तो होना नहीं हमारे को, फिर ये करो। ये सब इस्लाम के अंदर, सुन्नत के अंदर सब फायदे हैं, हमारे मर्दानगी के फायदे हैं, हमारे जिस्म के फायदे, सेहत के फायदे, समझो इसे। इसलिए अब तक कौन कौन टखनों से नीचे कपड़े पहनते थे, अब छोड़ डालो, अब साइंस ही फायदा मालूम हो गया तो भाई कम से कम तो भी इसे अमल करो। डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महीना 3000-2000 खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सुन्नत पर अमल कर लेंगे। अब ऐसा कैसा होगा, तो सूरज की जो शुआ होती नहीं, किरनालू सूरज की शुआएं बोलती हैं उसे, तो वो सूरज की शुआएं अपन अगर बंदे का टखना अगर खुला होगा तो किरणें इस पर पड़ेंगी, तो फिर इसको चार्जिंग पैदा होगी, चार्जिंग। सूरज यानी सूरज ही करंट, वो माहौल में इसका क्या फायदा बोलकर, चांद है, चांद क्या करता बोलो, सूरज से चार्जिंग लेता रहता। तुम्हें कब तो दिन में देखो, दिन में सूरज निकल रहा था, चांद निकल रहा था, लेकिन क्या करता है, चार्ज लेता रहा उससे रोशनी। जब चांद सूरज से चांदनी और रोशनी लेकर, चार्जिंग लेकर रात में बिल्कुल लाइट के सरकार रोशनी देता है, तो चार्जिंग जब लेकर उससे ताकत मिल सकती है। तो फिर अगर हमारे टखने ऊपर होंगे, इस पर अगर चार्जिंग पड़ेगी तो फिर हमारा क्या हाल होगा, मर्दानगी के अंदर कुछ नुकसान होगा, फायदा होगा, फायदा। इसलिए अब तो समझ जाओ, नौजवान हमारे दोस्त, स्टूडेंट, हमारे शागिर्द, सबके लिए पैगाम है। इसलिए करने का काम क्या है वो करो। अब करने का काम क्या बोलो समझा, अब दुआ होगी, दुआ के बाद में सादत तज़ीब पढ़ते तो पढ़ो, सदक़ा पढ़ते तो पढ़ो, शुक्रिया पढ़ते तो रकात पढ़ो, और क्या पढ़ना चाहते पढ़ो, तज़ीब पढ़ते पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ते पढ़ो, दुरूद पढ़ते पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और क्या आता पढ़ता सुभान अल्लाह वला क्या को आता पढ़ो, नहीं क्या नहीं आता नहीं तो फिर आराम से आप चल सकते। इजाज़त है, जाकर खामोश
फ़र्ज़ है, जागना फ़र्ज़ नहीं है, फजर पढ़ना फ़र्ज़ है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए फजर पढ़ने की कोशिश करो। अब समात रोज़े के बारे में क्या है, तो शाबान के पूरे रोज़े हदीस से इसकी मुस्तहब होने की हदीस से सबूत मिलता है। तो पूरे शाबान के रोज़े हदीस से साबित है। हदीस में पैगंबर शाबान के रोज़े कसरत से रखते थे। तो फिर ये आज का समात रोज़ा भी शाबान के रोज़ों में से है। तो फिर शाबान का समात रोज़ा रखें तो कोई खास फजलत ऐसी कोई बात नहीं है। समात रोज़ा भी शाबान के रोज़ों में, शाबान के दिनों में से एक दिन है, वो भी रखेंगे तो सवाब मिलता, नहीं तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई बंदा ये आदमी रोज़ा रखा, भाई इन रोज़ा रखा, समझो इन रोज़ा नहीं रखा, इनसे पूछ रहा रोज़ा रखा नहीं रखा, इन बोलो नहीं, अब इनसे मरामत नहीं करना, क्या रोज़ा नहीं रखा, ऐसा नहीं बोलना। रखा तो ठीक है, नहीं रखा तो ठीक, कोई बात नहीं। फर्ज रोज़ा तो नहीं, तो वाजिब तो नहीं, तो भाई सुन्नत तो नहीं, तो मुस्तहब है, रखे तो ठीक है, सवाब मिलता, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लोग रखना चाहते हो रोज़ा रखने की कोशिश करो। नहीं हिम्मत नहीं है, काम को जाना है, धूप है, कोई और मसला है, तुम्हें सफर में जाना है, कोई नहीं रखे तो कोई बात नहीं, रखते तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। रखने वाले नहीं रखने वालों को मलामत न करो। अब दुआ होगी, दुआ के बाद में तुम्हारी मर्जी, हिम्मत है नमाज पढ़ो तो पढ़ो, कोई बात नहीं है, नहीं घर जाते तो आराम से सो जाओ, लेकिन फजर को आने की कोशिश करो। जितना मजमा अब आया है फजर को आने की रोजाना कोशिश करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको जितनी बातें कुरान हदीस की बुजुर्गों की किताबों से नोट करके कही गई हैं, उन तमाम बातों पर जो मारूफात करने के काम उनको अल्लाह करने को तौफीक अता फरमाए, जो नहीं करने के काम है उनसे अल्लाह मेरी आपकी पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ होगी, उसके बाद अब आपके इख्तियार होगा।